हाँ जी, गुड मॉर्निंग चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। क्या बोलते हैं, स्टार्ट किया जाए? यूट्यूब लिंक भेज दिया है, किसी के पास जूम का प्रॉब्लम हो तो वो यूट्यूब से ज्वाइन कर सकता है। सो हेलो फ्रेंड्स, आपके भाई का नाम अभिनीत साहू है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं अराउंड पिछले 12 साल से वर्किंग कर रहा हूँ। 13 ईयर मुझे नेक्स्ट ईयर चालू हो जाएगा और इन 12 सालों के अंदर 13 सालों के अंदर सिस्टम ने काफी कुछ दिया है, प्रोग्रेस काफी कुछ हुई है। डीसी ग्रुप की वजह से काफी आगे बढ़े हैं एंड नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द 4 बेसिक ट्रेनिंग। बिकॉज जब हम नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर काम चालू करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बिहाफ में हम काम चालू करते हैं, तो सबसे बड़ा जो हमारे मन में सवाल आता है या जो एक प्रॉब्लम हमें आती है वो आती है कि हम हाउ टू डू, कैसे करें। जब हम किसी के पास जाते हैं, अप्रोच करने जाते हैं, तो हमें समझ नहीं आ पाता है कि हम उससे क्या बात करें जिस वजह से वो व्यक्ति हमारे साथ शुरुआत करे। हमें तो पता है कि बिजनेस बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कंज्यूमेबल है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, पे आउट अच्छा है, लेकिन ये चीज हम सामने वाले को कैसे समझाएं? तो उसका एक सिस्टम बना हुआ है। जब आप सिस्टम के बिहाफ पे काम करते हो तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत बेटर मिलते हैं। और जब आप सिस्टम के बिहाफ पे काम ना करके अगर सिर्फ दौड़ते हो तो उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल पाते। एज इट इज मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी जब मैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा। तो शुरुआती दौर में काफी चैलेंजेस आए मुझे, और चैलेंजेस क्या बोलूं, नॉर्मल चीजें थी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मुझे बिजनेस नहीं आता था। आई डोंट नो हाउ टू डू कॉन्टेक्ट द पीपल, हाउ डोंट नो हाउ टू डू प्लान, हाउ टू डू फॉलो अप, हाउ टू मेक अ लिस्ट। ठीक है, बस ये चीजें पता नहीं थी। तो दैट्स वाई क्या होता था कि जब भी मैं मार्केट में काम करने जाता था तो मुझे जो चैलेंजेस आते थे वो मैं फेस नहीं कर पाता था, और मैं हताश होकर के, निराश होकर के कई बार अपलाइन से सवाल किया करता था कि सर मुझे नहीं लगता कि रिकॉर्डिंग करने की जरूरत है अलग से। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए, बिकॉज यूट्यूब ऑलरेडी लाइव है। आप में से किसी को भी लगेगा तो आप यूट्यूब से निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे यही बात कर रहा था कि आपको जब आप फील्ड में काम करेंगे, ग्राउंड पे काम करेंगे, तो मेरे साथ मुझे प्रॉब्लम आती थी, हो सकता है कि आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम आती हो कि आप मार्केट में काम करने जा रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ पा रहा था कि भाई हम कैसे काम करें, लोगों से कैसे बात करें। और जब ये चैलेंज हमारे साथ आता है ना, तो हम हताश हो जाते हैं, कई बार निराश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं और हम सिस्टम छोड़ने की सोचने लग जाते हैं। ठीक है, सिस्टम छोड़ना कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होता है। ये बात हमेशा अंडरस्टैंड कीजिए। अगर आपको पता है कि आप एक अच्छे सिस्टम में है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में है, एक अच्छी अपलाइन का हिस्सा है, एक अच्छी ग्रुप का हिस्सा है, बहुत अच्छी लीडरशिप आपके बिहाफ में काम, आपके लीडरशिप के बिहाफ पे आप मार्केट में काम कर रहे हो, तो देयर आफ्टर आपको सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है, यू हैव टू लर्न। आपको सीखने की जरूरत होती है कि हम मार्केट में जाकर के ऐसा क्या बात करेंगे जिससे लोग आएंगे, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है हमारे पास। वी आर बहुत बड़ी मार्केट है, मतलब इतना बड़ा मार्केट, इसकी कोई हद नहीं है। अभी मैं कल ही बैठ करके आंकड़ा देख रहा था। आज की डेट में इंडिया का आंकड़ा ये बोलता है कि पर सेकंड इंडिया में 5 बच्चे जन्म लेते हैं। और 5 बच्चे जन्म लेने का मतलब होता है कि अगर उसमें 2 बच्चे मर जाते हैं, जो एक आंकड़ा है, गूगल के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, इंडिया के आंकड़े की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो 5 में से अगर 3 बच्चे भी बचते हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 3, इतने लोग आ रहे हैं। इतनी जॉब्स क्रिएट करना ना ही सिर्फ इंडिया, किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। इतने सारे लोगों के लिए करियर प्रोवाइड करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं। इवन 86,400 भी मैं बोलूंगा पर डे के, जो अगर मैं एक सेकंड के एक बच्चे के हिसाब से लूं, तो उतने लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो पहले तो ये एक माइंडसेट जो हमारे अंदर होता है कि शायद सिस्टम में दम नहीं है, शायद लोग नहीं आएंगे, शायद लोगों ने पहले से सुन रखा है, और भी वॉट एवर बहुत सारी चीजें होती है कि जिस वजह से काम नहीं चलेगा। तो पहले तो उस गलतफहमी से बाहर आई, काम चलता है, बहुत जोरों से चलता है, धड़ल्ले से चलता है। आज इंडस्ट्री इंडिया है नहीं, वर्ल्ड की सबसे लीडिंग इंडस्ट्रीज में से एक है डायरेक्ट सेलिंग, और इंडिया के अंदर इसने बूस्ट क्रिएट करके रखा हुआ है। लगातार गवर्नमेंट इसे सपोर्ट कर रही है, नए नए नियम कानून लेकर के आ रही है और बहुत सारी चीजें हो रही है। तो अब बात करेंगे हम सिस्टम के ऊपर कि यार क्या है वो सिस्टम जिसके बिहाफ पे हमारा काम चलता है, उसके ऊपर अब हम चलते हैं आपको लेकर के। तो मेरे ख्याल से मैं दिखाई दे रहा होऊंगा, जस्ट ए मिनट। यस, यस, क्या आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, दिखाई दे रही है। सिर्फ जो स्लाइड है वो दिखाई दे रही है या फिर और भी अगल बगल में कुछ चीजें दिखाई दे रही है? ओनली स्लाइड। स्लाइड दिखाई दे रही, चलिए थैंक यू। बस यही मैं चाह रहा था आपसे, स्लाइड ही दिखाई दे और हम प्रॉपरली डिस्कशन कर सकें। यस,
चलिए मैं आता हूँ। तो डीसी डेस्टिनी क्रैकर ग्रुप ने जो बना रखा है, हमारा ये पॉइंट नंबर 7 होता है सिस्टम के जो 12 बेसिक्स होते हैं। 12 बेसिक में 7वां पॉइंट है कि हमें प्लानिंग के बिहाफ पे काम करना होता है, तब उसके बिहाफ पे हमारा मार्केट में काम चलता है। क्योंकि जब तक आप किसी भी काम की प्लानिंग नहीं करते हैं, तब तक आप कामयाब नहीं हो पाते हैं। होता क्या है, आज दुनिया में जो 100% लोग हैं, 100 में से लगभग 3% ही लोग हैं जो बहुत ज्यादा कामयाब है, जिनका आप अक्सर एग्जाम्पल लेते हैं। इधर अब्दुल कलाम हो, धीरूभाई अंबानी साहब हो, मुकेश अंबानी हो, कोहली जी हो, अमिताभ बच्चन हो, प्रमोद सिंह हो, संजय धीमान हो, कोई भी हो। सिर्फ 3% ही कैटेगरी है जो कामयाब हो पा रही है। 97% या तो नाकामयाब है या तो सिर्फ स्ट्रगल करते रह जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? ज्यादातर लोगों के पास काम करने के लिए मार्केट में निकलते हैं, लेकिन प्लानिंग नहीं होती। और बहुत सारे आज की डेट में यंग एज जनरेशन में हम देखें तो वो सिर्फ प्लानिंग करते रह जाते हैं, काम करते ही नहीं। लेकिन अगर आपको कामयाब होना है तो ये एकमात्र आइडिया है, प्लान योर वर्क एंड वर्क ऑन योर प्लान। आपको कोई भी काम करने के लिए प्लानिंग तैयार करनी होगी, उस प्लानिंग के बिहाफ पे काम करना होगा, तो आपको रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला काम आपने करना होगा, आपको अपना एक ड्रीम चार्ट तैयार करना होगा, आपको अपना एक गोल सेट करना होगा। सपना जितना बड़ा होता है, आपकी जो रेस होती है वो भी उतनी बड़ी होती है। और अगर सपना छोटा होता है तो रेस भी छोटी होती है। स्वाभाविक सी कहानी है, अगर आप 10,000 महीना कमाना चाहते हैं तो आपकी जो रेस होगी वो 10,000 महीने वाली होगी। और अगर मान लीजिए कि आप भाई 50,000 महीना कमाना चाहते हैं, तो आपकी जो दौड़ होगी वो 50,000 महीने वाली होगी। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है और मुझे इंडिया के अंदर लीड करना है और 1 करोड़ रुपए महीने का कमाना है, तो आपकी दौड़ भी 1 करोड़ वाली होगी। यानी कि आपकी दौड़ कौन डिसाइड करेगा? आपकी दौड़ डिसाइड करेगा आपका सपना, ना कि कोई थर्ड पार्टी। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। कोई भी व्यक्ति कभी भी एमवाईएल ज्वाइन करके करोड़पति नहीं बनता। कई बार लोग बोलते हैं यार हमने फलानी कंपनी की थी, हमने फलानी कंपनी की थी, हमने एमवाईएल भी किया, हमने कुछ दिन करके देखा, 6-8 महीने किया। अभी रिसेंट ही मेरी किसी से बात हो रही थी, उसने कहा सर मैंने भी 6-8 महीने किया, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो देखिए सिंपल सी बात है, एमवाईएल कोई अलादीन का चिराग नहीं है जिसे आपने घिसा और उसमें से अचानक से जिन बाहर आ गया और आपसे बोला कि हाँ बोलिए आका क्या इच्छा है तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, एमवाईएल एक बहुत उम्दा सिस्टम है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर कामयाब होने के लिए आपको डेस्टिनी क्रैकर के बने हुए सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जब आप डीसी के सिस्टम को फॉलो करते हो तो आपको कामयाबी मिलती है। कंपनी ज्वाइन करके कोई करोड़पति नहीं बनता, सिस्टम ज्वाइन करके लोग करोड़पति होते हैं। तो डीसी के सिस्टम के साथ आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा इस सिस्टम के अंदर, इट इज नॉट अ वन डे गेम। कि आप ये सोचें कि आज मैंने भाई ज्वाइन किया है और कल मुझे 1 करोड़ का चेक आ जाए, इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। इस इमेज में आपको चीज समझ में आती है, कामयाबी एक रात में नहीं मिलती। एक बच्चे के तौर में किसी ने पैसे का पेड़ लगाना चालू किया था और जब वो बुढ़ापे तक पहुंचा तो वो पैसे के पेड़ ने उन्हें पैसा देना चालू कर दिया था। बिल्कुल कामयाबी भी कुछ ऐसी ही होती है। इट टेक्स टाइम, एक दिन में नहीं होता। तो अगर मैं 4 बेसिक के ऊपर बात करने वाला हूं अब आपसे, जो मैंने आपसे कहा था, हाउ टू मेक अ लिस्ट, हाउ टू डू अ कॉन्टेक्ट और प्लान और फॉलो अप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिस्ट के ऊपर। लिस्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत जरूरी है। जब मैं इस सिस्टम में ज्वाइन हुआ तो सबसे पहले मैंने गलती यही की थी कि मेरी अपलाइन मुझे बोलती थी लिस्ट बनाओ, लेकिन मैंने लिस्ट नहीं बनाई थी, बिकॉज मुझे ये नहीं पता था कि लिस्ट बनाने के फायदे क्या होते हैं। लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहली बात तो ये मान के चलिए, ये पता चल जाता है कि आपकी कमियां कहाँ हैं। हम बार बार कमियां सिस्टम में निकालते हैं, कई बार हम कमियां अप्लाई में निकालते हैं, कई बार हम कंपनी में निकालते हैं, कई बार कमियां हम प्रोडक्ट्स में निकालते हैं। लेकिन कमियां सही मायने में ना प्रोडक्ट में होती है, ना कंपनी में होती है, ना सिस्टम में होती है। कमी कहाँ है ये आपको तब पता चलेगा जब आप लिस्ट बनाना चालू करेंगे। दूसरी बात, अगर आपने लिस्ट बनाई है तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी कि आपको कब किसी व्यक्ति को कांटेक्ट करना है, उसे कब प्लान करने जाना है और फॉलो अप करने जाना है। इसके अलावा अगली चीज, जब तक आपकी लिस्ट में कम से कम 200 लोगों के नए नाम शामिल नहीं होते, आप ज्यादा कामयाबी की गारंटी नहीं ले सकते। हमारे एक सिस्टम के अंदर 50 प्लान्स हम लोगों से बोलते हैं जो सीखने के होते हैं, जिसमें आपको समझ में आएगा कि लोगों से कांटेक्ट कैसे किया जाता है, मनी मैसेज कैसे किया जाता है, प्लान कैसे होता है, फॉलो अप कैसे होता है, लोगों से डिस्कशन क्या होता है, लोग किस तरह के सवाल करते हैं और हमें क्या जवाब देते हैं। जब आपके पास कम से कम 200 लोगों की लिस्ट तैयार होती है, तब आप कामयाब क्यों होंगे कि 50 लोग आपके सीखने के हैं, जिसमें आपकी कमांड आएगी काम में, और अगले 150 लोगों के जब आप नाम आपके पास होंगे तो उनके ऊपर आप काम करेंगे, तो 25-50 लोग आपका ग्रुप तैयार हो चुका होगा। दूसरी बात, अगर आपने लिस्ट बनाई है ना, मतलब हम बोल सकते हैं कि आपने इस बिजनेस को सीरियस लिया है। जिस दिन मेरी लिस्ट मैंने प्रॉपर्ली तैयार की, उस दिन वाकई में मेरे अंदर एक सीरियसनेस आई और मेरे सीनियर ने मुझे 80% में डाला कि हाँ अभिनीत के ऊपर 80% लगाना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस को सीरियसली ले रहा है, क्योंकि इसने लिस्ट तैयार की है। लिस्ट ही आपके बारे में ये बात प्रूफ करती है कि आप बिजनेस को लेकर सीरियस हैं। और सबसे बड़ी जो कमी लिस्ट बनाते समय लोग करते हैं, जिस वजह से लिस्ट तैयार नहीं हो पाती,
कि किसी को भी प्रीजज करने लग जाते हैं, यार ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं आएगा, ये इस वजह से मना कर देगा, ये उस वजह से मना कर देगा। देखिए एक बात याद रखिए, वी आर नॉट गॉड, हम भगवान नहीं है। हम फैसला नहीं कर सकते कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हमारा सिर्फ मार्केट के अंदर काम है लोगों के साथ डिस्कशन करना, लोगों के साथ प्रमोट करना। भाई आप कोई मूवी देखते हैं, आपको अच्छी लगती है, आप किसी को थोड़े सोचते हो कि नहीं यार मैं इसको बताऊंगा ये जाएगा कि नहीं जाएगा। आपको अच्छी लगी, आपने शेयर किया, उसकी मर्जी है, जाना जाए, नहीं जाना ना जाए, कोई बात ही नहीं है। कभी भी किसी को प्रीजज मत कीजिए। अगर अभिनीत साहू को प्रीजज किया गया होता सिस्टम में आने के पहले, सही प्लान दिखाने के पहले, तो शायद आज 12 साल से अभिनीत नहीं होता। अगर प्रमोद सर को भी अगर ये सोच लिया होता कि नहीं प्रमोद सिंह पता नहीं सिस्टम में आएगा कि नहीं आएगा, और अगर उन्हें प्लान नहीं दिखाया गया होता, तो आई थिंक प्रमोद सिंह भी सिस्टम में नहीं होते। ईच एंड एवरी चैंपियन, जितने भी लोगों को आप लीडरशिप में नाम सुनते हैं, इवन संजय धीमान सर के बारे में भी अगर कोई सोच लेता कि यार एक डीजल मैकेनिक है, ये व्यक्ति ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पता नहीं ये सिस्टम में आएंगे नहीं आएंगे, और उन्हें प्लान ही नहीं दिखाया जाता, तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट सेलिंग को भाई इतना बड़ा लीडर कभी मिल पाता। तो ये बात ध्यान रखिए कि मार्केट में एक से एक लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जब आप उन्हें प्लान दिखाना चालू करेंगे, उनका लिस्ट अपनी सॉरी उनका नाम अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे, तब पता चलेगा कि कौन सिस्टम में आएगा कौन नहीं आएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अपनी लिस्ट को अपग्रेड करने की आदत डालिए। जैसे डेली आप सुबह रात में सोते हो, सुबह सोकर उठते हो, खाना खाते हो, मोबाइल चार्ज करते हो, मोबाइल को टाइम टाइम से रिचार्ज करवाते हो, वैसे ही अपनी लिस्ट को भी डेली अपडेट करने की आदत डालिए। लिस्ट इज अ रॉ मटेरियल, वो हमारे लिए रॉ मटेरियल की तरह है। आज भी मैं अपनी लिस्ट को अपडेट कर रहा हूँ। आज कई बार लोग पूछते हैं कि सर हमारा 2 लोगों का टीम था, वो खत्म हो गया, 5-10 लोगों का टीम था, खत्म हो गया, हमारा काम नहीं चल पाया, और वॉट एवर बहुत सारी प्रॉब्लम्स में वो बात करते हैं। सर आपके साथ भी तो ये चीज हुई होगी, तो आप कभी प्रॉब्लम में क्यों नहीं, आप नेगेटिव क्यों नहीं हुए, आपका बिजनेस क्यों सेट हो गया है? इवन अभी कुछ दिन मुझे पहले किसी ने कहा कि सर हमने सुना है कि आपके ग्रुप से काफी सारे लोगों ने बिजनेस छोड़ा, फिर भी आपका काम खत्म क्यों नहीं? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास लिस्ट बहुत ज्यादा है। मुझे पता है लोगों का आना जाना लगा रहेगा। भाई पेड़ खड़ा रहता है, पत्ते झड़ते रहते हैं, पत्तों की आदत है झड़ना, लेकिन पत्तों के झड़ने से पेड़ को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे पता है कि वो दोबारा पत्ते पैदा कर लेगा। डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास के अंदर जो भी एक बड़ी लीडरशिप है, उसे पता है कि मैं डेली अपनी लिस्ट को अपडेट कर रहा हूं, तो किसी के आने जाने से मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अपनी लिस्ट को डेली अपडेट करने की आदत डालिए। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी कभी कुछ पावरफुल पर्सन मिल जाते हैं जो ऑलरेडी आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है, एजुकेटेड है, नॉलेजफुल है, तो इजीली ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसको आने में समय लगता है उसको जाने में भी समय लगता है। अगली चीज है कि लिस्ट बनाने का क्या तरीका होता है, किस तरह से लिस्ट बनाई थी। कुछ टिप्स हैं जिसके जरिए आप बहुत आसानी से लिस्ट तैयार कर सकते हैं। उसमें से एक है फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट, FRIENDS। आप लिस्ट जब बनाने जाते हैं तो आप पहले अपने जितने भी दोस्त यार हैं उनके नाम लिखिए। आपके रिश्तेदार होंगे जो आपके यहाँ शादी ब्याह में आते होंगे, उनके नाम लिखिए। आप इंस्टीट्यूट में जहाँ पे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे, या कई सारे लोग आपके परिचय होंगे जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करते होंगे, आप उनके नाम अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। जितने भी लोग एम्प्लॉइज हैं, कभी कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप उनके नाम लिस्ट में शामिल कीजिए। कोई डेडिकेटेड पर्सन है, कोई स्ट्रेंजर्स हैं, ये सारे लोगों के साथ जब आप मिलकर के लिस्ट बनाओगे ढंग से, अगर आपने लिस्ट बनाई, तो मुझे लगता है कि 1000 से ऊपर लिस्ट आपकी सिर्फ यहीं से बन जाएगी। इसके अलावा भी कुछ तरीके होते हैं लिस्ट बनाने के, मैं आपको के बारे में बताता हूँ। एक तरीका है सोशल साइट। सोशल साइट का जमाना है। आज हम सब लोग फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आप लोग यूज करते हो। देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस। अब जब आप ये एप्लीकेशंस यूज करते हैं ना, तो इन एप्लीकेशंस के ऊपर भी आपके साथ कई सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। इनके नाम भी अपनी लिस्ट में शामिल करना शुरू कीजिए। यहां से भी आपके पास एक बहुत ही अच्छी लिस्ट तैयार हो जाएगी। काफी लोगों के नाम आपके पास लिस्ट में हो जाएंगे। इसके अलावा आपके यहाँ पे घर में कोई फैमिली फंक्शन हुआ होगा, अगर आप फैमिली एल्बम उठाओगे तो उसमें कई सारे लोगों के, आपके रिलेटिव्स के नाम आपको उसमें मिल जाएंगे, मतलब उनकी फोटोज मिल जाएगी, आप वहां से उनकी लिस्ट निकाल सकते हो। इसके अलावा रेफरेंस एक हमारा बहुत जबरदस्त टेक्निक होता है। सर्वे करवाते हैं हम मार्केट के अंदर, बिकॉज हम हेल्थ और न्यूट्रिशन के अंदर, हम एजुकेशन सेक्टर के अंदर है। आज मार्केट में कोई ऐसा नहीं है जिसे पढ़ाई की जरूरत ना हो, कोई ऐसा नहीं है जिसे न्यूट्रिशन की और अपनी सेहत सुधारने की जरूरत ना हो। तो ये बहुत से तरीके हैं जिनके जरिए आप लिस्ट तैयार कर सकते हैं। मतलब मैं सिंपली आपसे बोलूं कि आज मेरा भी एक मामा है, मामा का भी एक मामा है, उस मामा का भी एक मामा है। अगर इस तरीके से हम देखें, मेरी फोटो दिखाई दे रही है और आई एम ऑडियोबल? यस सर, यस सर, यस सर। क्लियर दिख रहा हूँ ना? शायद किसी किसी को मेरा फोटो नहीं दिख रहा था। हाँ यस। तो आज की डेट में अगर मैं अपने मामा की ही लिस्ट पकड़ लूं कि मामा, मामा का मामा, मामा का मामा, तो मुझे लगता है कि मेरे को, मैं पूरी दुनिया कवर कर डालूंगा। इतने लोग हैं आज मार्केट में। ये रेफरेंस की एक टेक्निक होती है कि आप मार्केट में जा रहे हैं, किसी को आपने प्लान दिखाया, वो मना कर रहा है, किसी की कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाई, वो मना कर रहा है, कोई टेंशन नहीं, उससे अगले लोग रेफरेंस ले लीजिए। ठीक है, उसे पैसे की जरूरत नहीं, किसी को तो होगी, उसे सेहत की जरूरत नहीं, किसी को तो होगी, उसे करियर की तलाश नहीं, किसी को तो होगी, वहां तक हम आगे चले जाएंगे। तो रेफरेंस टेक्निक के जरिए भी आप अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। जब आपने लिस्ट तैयार कर ली, तो एकदम से अंधाधुंध मार्केट प्लान करने नहीं निकल जाना है। उस लिस्ट को डिवाइड करना है। 2 कैटेगरी होती है, एक लोकल होती है, एक आउट स्टेशन होती है।
लोकल कैटेगरी वो है जो आपके 10, 20, 25 किलोमीटर के रेडियस में लोग रहते हैं, जहां तक आपकी पहुंच पाना इजीली पॉसिबल है। दूसरी कैटेगरी होती है कि अगर आप रहने वाले जबलपुर क्षेत्र के हैं, भाई आपके कोई परिचित है वो भोपाल में रहते हैं, आप रहने वाले छिंदवाड़ा क्षेत्र के हैं, परिचय वाले आपके सिवनी में रहते हैं, या मान लीजिए कि आप रहने वाले मंडला क्षेत्र के हैं, आपके परिचित वाले हैं जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं। तो ऐसा कोई भी जो आउट स्टेशन है जहां तक जाने आने में समय लगेगा, उसकी भी एक लिस्ट होती है आपके पास। लिस्ट सबकी तैयार करनी है, लेकिन आपको उसको लोकल और आउट स्टेशन में डिवाइड करना है। पहले काम लोकल लिस्ट पे किया जाता है, फिर काम आउट स्टेशन पे किया जाता है। दूसरी बात, जब आपने लिस्ट को लोकल कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, तो उसमें भी एक कैटेगरी होती है हॉट और एक कोल्ड। हमारे पास ये लिस्ट होती है। हॉट कैटेगरी का मतलब होता है जो क्रिएटिव है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, ड्रीमर है, सपने हैं, मतलब कहते हैं ना वो पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। ऐसे ही जो एक एक्साइटेड बंदा होता है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, करियर की तलाश में होता है, वो अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से ये बात साबित कर देता है कि जेब में भले गांधी नहीं है, लेकिन दिल में आंधी बहुत है मेरे। ये आपको अपने आप समझ में जाएगा। तो जितने भी हॉट कैटेगरी के लोग होते हैं, उनकी एक अलग लिस्ट तैयार कीजिए। उनमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके बहुत बिलीव वाले होते हैं, जिसको हम हॉट एंड हॉट कैटेगरी बोलते हैं। उसकी लिस्ट अलग तैयार कीजिए इंडस्ट्री के अंदर। और उसके अलावा दूसरी कैटेगरी होती है कोल्ड। हॉट कैटेगरी वो है जिसके साथ अपने किसी सीनियर एक्सपर्ट अपलाइन को लेकर के प्लान करने जाना है, मनी मैसेज करने जाना है, फॉलोअप करने जाना है। कोल्ड कैटेगरी वो है जिसको आपको मनी मैसेज करना है, प्लान करना है, फॉलोअप करना है शुरुआती टाइम में, ताकि आप सीख सके। एंट्री इनकी आनी नहीं है, बिजनेस इन्होंने ज्वाइन करना नहीं है, लेकिन एक चीज श्योर है, अगर इनके साथ आप बात करोगे, इनको आप प्लान दिखाने जाओगे, फॉलोअप करने जाओगे, तो आप काम करना सीख जाओगे। जब एक डॉक्टरी की कोई व्यक्ति ट्रेनिंग लेता है, एमबीबीएस करता है, प्रैक्टिस करना होता है, तो वो एक काम फिक्स करता है कि जब उसे सर्जरी करनी होती है तो वो एक डेड बॉडी के ऊपर करता है। ये जो कोल्ड कैटेगरी है उस डेड बॉडी की तरह है। आप उस कोल्ड कैटेगरी के ऊपर प्लान कर सकते हैं, वहां से आपका काम समझ में आएगा। ये था हमारा पहला बेसिक। अब दूसरे बेसिक के ऊपर चलते हैं कि दूसरा बेसिक हमारा क्या है। दूसरा हमारा जो बेसिक है दैट इज कॉन्टेक्ट इनवाइट। यस, हमें लोगों से कांटेक्ट करना होता है और उन्हें प्रेजेंटेशन देखने के लिए इनवाइट करना होता है। एक बड़ी ही जबरदस्त टेक्निक है, बहुत पुरानी टेक्निक है हालांकि, लेकिन बड़ी काम की होती है। अगर आपके अंदर लोगों से बात करने की कला नहीं है, आपको ये नहीं समझता कि मैं किसी से किस तरह से बात करूं, आप इस टेक्निक को अपना लीजिए। आप चलते फिरते किसी अनजान से भी बात कर लेंगे। दैट इज फॉर्म टेक्निक। जब भी आप किसी को अप्रोच करें, किसी से बात करें, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि डायरेक्टली काम की बात ना करें। पहले उससे आप फैमिली को लेकर बात करें, और सर क्या हाल चाल है, और भाई क्या हाल चाल है, घर परिवार में सब ठीक है। देन आप उसके ऑक्यूपेशन की बात करें, देन उसको आप रिक्रिएट करें। जो भी वो बोलता है उसमें सहमति जतानी है, आपको किसी की बात नहीं काटनी है, किसी को बीट नहीं करना है। और देन लास्ट होता है मनी मैसेज। आपको उसको मनी मैसेज करना होता है, मतलब इनवाइट करना होता है प्रेजेंटेशन देखने के लिए। फर्स्ट वन इस चीज की फैमिली, जैसे मैं इसको अगर नॉर्मल भाषा में बोलूं, मेरा कोई दोस्त है, मैं उसे मनी मैसेज कर रहा हूं, मैं आपको एक डेमो करके बता रहा हूं। मैंने अपने किसी दोस्त को फोन किया, हेलो सुरेश क्या हाल चाल है। और ये बात ध्यान रखना है, आपको 90% मनी मैसेज आपको फोन पे करने हैं, मोबाइल पे, ताकि सामने वाला सवाल जवाब ना कर पाए। क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा। दूसरा, आपको कभी भी 10% ही मनी मैसेज होते हैं जो फेस टू फेस करने होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। तो मैंने किसी से बात की, हेलो सुरेश क्या हाल चाल है, और कहाँ पाया जाता है आजकल, यार मिला नहीं बहुत दिनों से, मुझे बहुत दिन हुआ यार तुझे देखा नहीं। अगर मिला का मुलाकात हो जाती तो मजे ही कुछ और होते। मैंने उससे इतनी बात की। और घर परिवार में सब कैसे हैं, पापा जी कैसे हैं, मम्मी जी कैसी है, यार हमारी छोटी बहन कैसी है। अभी सुनने में आया है कि मम्मी जी के बीच में कुछ तबीयत खराब थी। मतलब मैंने क्या किया, किसी बंदे से थोड़ी सी आत्मीयता दिखाई, परिवार को लेकर के बात की। जब भी आप किसी से फैमिली को लेकर के बात करते हो ना, फैमिलियर हो जाते हैं। देन उसके बाद आप उससे कामकाज की पूछिए, और पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है। अभी स्टूडेंट है तो उससे कॉमन सेंस हर जगह याद रखना है ना। स्टूडेंट है तो पढ़ाई की बात करनी है, जॉब वाला है तो नौकरी की बात करनी है, बिजनेस वाला है तो धंधे की बात करनी है, फ्री वंडी बैठा हुआ है तो हाल चाल पूछना है। और क्या करता है आजकल, कहाँ बीतता है तेरा समय, है ना। ये नहीं कि भाई स्टूडेंट से भी आप पूछ रहे हो और तेरी नौकरी कैसी चल रही है। ऑक्यूपेशन का मतलब है कि जो वही वो काम करता है। और पढ़ाई कैसी चल रही है, घर में सब ठीक है, पढ़ाई के मतलब तेरे को क्या लग रहा है इस बार अच्छे नंबर ले आएगा तू, लास्ट टाइम का रिजल्ट क्या, अरे यार मेरा तो पढ़ाई में खास इंटरेस्ट नहीं है, तुझे पता है वो तो घर वाले डांटते रहते, चक्कर में पड़ता हूँ। उससे वैसे बात कर लीजिए। अगर कोई बोलता नहीं नहीं यार मैं तो बहुत, मेरी पढ़ाई तो एकदम बिल्कुल अभी जोरों शोरों से चल रही, तो उससे वैसे बात कर लीजिए। रिक्रिएट करना है आपको, मतलब जो भी वो बोल रहा है उसी की तरफ बात करनी है। और जब वहां से आप फोन कट करने लग जाए लास्ट मोमेंट में, तो वहां आपको सामने वाले को मनी मैसेज देना है कि यार मेरे पास एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने काम चालू किया है, एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड है, कंसल्टिंग का काम है। 2-3 घंटे में पढ़ाई डिस्टर्ब करे बगैर 5 से 7 हजार रुपए तेरे को एक्स्ट्रा आ जाएगा, जिससे तेरी पॉकेट मनी चल सकती है। मुझे अभी बहुत अच्छा लगा तो मैंने शुरू किया हुआ, तो मुझे लगा मुझे तुझे सजेस्ट करना चाहिए, वहां कुछ लोगों की जरूरत थी। जैसे ही आप ये इन्विटेशन, ये अप्रोच आप किसी को करेंगे, तुरंत सामने वाला आपसे सवाल करेगा करना क्या है। ठीक है, सामने वाले ने अगर करना क्या है पूछ लिया, मतलब समझ जाओ आपका मनी मैसेज सक्सेसफुल हो गया।
कभी कभी जब हमारे पास मार्केट से सवाल आना चालू होते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं, प्रॉब्लम कि हमारे पास यार सवाल क्यों आ रहे हैं। सवाल कभी भी बिजनेस को खत्म नहीं करते हैं, सवाल एक बहुत अच्छी शुरुआत। बस हमें ध्यान क्या रखना होता है फॉर्म का इस्तेमाल करते समय, हमें किसी से बैगिंग अप्रोच नहीं करनी। कई बार हम लोगों को कन्विंस, यार तू आ जा, तू देख ले, तू समझ ले। कई बार हम दोस्ती यारी की दुहाई देने लग जाते हैं, देख तू नहीं आया ना तो हमारा रिश्ता खत्म। थ्रेटनिंग, मतलब व्यक्ति के साथ हम धमकी देने लग जाते हैं। वैसी काम नहीं करना है। हाँ, ये बात का ध्यान रखिए, जब भी किसी से बात करो पूरे कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ बात करो। यू आर इन द बेस्ट इंडस्ट्री, यू आर इन द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, यूजफुल है। तो आप कभी भी पूरे कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ सामने से बात कीजिए कि यार बहुत जबरदस्त काम है। इवन वो कॉन्फिडेंस आपका नजर आना चाहिए सामने वाले को। और गलती से भी मार्केट में जब आप किसी को कांटेक्ट करने जाते हो, कंपनी, मेंबर, स्कीम, इन्वेस्टमेंट, एमएलएम, एमवाईएल, इस तरह की बातें आपको नहीं करनी। हो सकता है कि व्यक्ति ने इसके पहले सुन रखा हो जिस वजह से उसका व्यू नेगेटिव हो। और कभी भी फोन कॉल के ऊपर मनी मैसेज करना है, प्लान नहीं करना है गलती से भी। रास्ते में चलते फिरते प्लान नहीं करना है। और आप अगर उसका प्लेस है, यानी कि उसकी दुकान है, उसका ऑफिस है, तो वहां प्लान करने से परहेज कीजिए, क्योंकि वहां कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। ये बात का विषय ध्यान रखिएगा। अपना पोस्चर मेंटेन करके रखिए, अपने स्टैंडर्ड बना के रखिए। आप एक ऐसी इंडस्ट्री सिस्टम के अंदर है जिसके लिए रॉ मटेरियल की कमी ही नहीं है। पर सेकंड 86,400 के 3 गुना बच्चे आ रहे हैं इंडिया के अंदर। मतलब अगर आप 86,400 भी पकड़ो तो इतने बच्चे हर दिन 18 साल 20 साल के हो रहे हैं। पूरे साल भर में इतने लोगों की नौकरियां नहीं है। बहुत बड़ी मार्केट है। आपको जितनी जरूरत आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए लोगों की है ना, उससे 10 गुना ज्यादा जरूरत लोगों को अपना जिंदगी बनाने के लिए सिस्टम की, इस ऑर्गेनाइजेशन की है। तो अपना पोस्चर मेंटेन कीजिए। कभी भी पहले शॉट में कोशिश मत करो कि बस किसी भी तरह से मैं प्लान दिखा दूं फटाफट बंदे को। पहले उसको लिसनिंग मोड में लेकर के आने की कोशिश कीजिए। जब तक बंदा लिसनिंग मोड में नहीं आएगा, प्लान नहीं होगा। और 30 सेकंड रूल इज द बिगेस्ट सिस्टम। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का, कि जब भी किसी को आप अप्रोच करने जाओ, क्यूरोसिटी पैदा करो। और 30 सेकंड रूल का मतलब, जब व्यक्ति सवाल जवाब करना चालू करे तो ये नहीं कि हर चीज का जवाब देना जरूरी होता है। कभी कभी कुछ सवालों का जवाब ना देकर के सस्पेंस पैदा करना जरूरी होता है। और कॉन्टेक्टिंग में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए कभी भी जब आप किसी व्यक्ति के साथ कांटेक्ट करो और उस व्यक्ति आपसे सवाल करे, तो उसे बोलो चलो मिलके बात करते हैं, सेंटर चलते हैं, मेरे बड़े भैया हैं यार, वहां पे मैं तुझे सारे सिस्टम के बारे में, यार कुछ तो बता, थोड़ा तो बता, कुछ तो बता दे। तो गलती से भी कुछ कुछ बताने के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िएगा, अदरवाइज सामने वाला आपके हाथ से निकल जाएगा। तो कुछ का कुछ, बिल्कुल कुछ भी बताने की हल्की फुल्की कोशिश नहीं करनी है। या तो 30 सेकंड का कॉन्टेक्ट इनवाइट, या तो 30 मिनट का प्रेजेंटेशन प्लान। दो में से कोई एक चीज होनी चाहिए, बीच वाला काम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बिजनेस आपका खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये बात से बिल्कुल मत डरिएगा कि सर मैंने कुछ लोग कांटेक्ट किया था, लोग नहीं आए, मेरा मनी मैसेज फेल हो गया, कांटेक्ट इनवाइट फेल हो गया। 21 डेज रूल का हमेशा पालन कीजिएगा। आपका पहला कॉन्टेक्टिंग, पहला प्लान, पहला फॉलोअप डरा हुआ होगा, लेकिन जैसे 21-22 बार आप करेंगे, उसके बाद आपको एक अजीब सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर नजर आने वाला है। ये बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अब मैं तीसरे बेसिक की तरफ आने वाला हूं, उसके पहले मैं आपसे बात करूंगा कि ये कॉन्फिडेंस की जो मैंने बात की थी, जब आप मार्केट में किसी को कांटेक्ट करने जाते हो, प्लान करने जाते हो, फॉलो करने जाते हो, तब लोग सवाल करते हैं। तब ना आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। पैशनेट होकर के रहिए। दुनिया पैशनेट लोगों के साथ जुड़ना चाहती है। स्माइलिंग फेस के साथ काम कीजिए, कभी भी डरिए मत, घबराइए मत। भले आपके सवाल का जवाब ना हो, प्यार से हंस करके जवाब दीजिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बना के रखिए, कॉन्फिडेंस के साथ बात कीजिए और आई कांटेक्ट कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कई बार हम लोगों के साथ जब बात करते हैं ना, तो हम कहीं और देख करके बात कर रहे होते हैं। सामने आई कांटेक्ट करो। उसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को घूरने लग जाना है, बट आई कांटेक्ट करके इसलिए बात करो कि वहां से आपको कॉन्फिडेंस लगता है। और जब आप किसी के साथ कांटेक्ट नहीं करते हो आई, और आप कहीं और देख रहे होते हो ना, तो उसको लगता है कि यार सामने वाला व्यक्ति डरा हुआ है। और बॉडी लैंग्वेज, जब आप किसी से भी बात करते हो तो आपके हाथ ऑटोमेटिकली मूव करते हैं, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक मूव करती है, तो उसे मूव करने दीजिए, वो उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। और विश्वास दिखाना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जब भी कोई आपसे सवाल करने लग जाए, चाहे इनवाइट करते समय, चाहे प्लान करते समय, या फॉलो करते समय, आपको एक विश्वास दिलाना। बहुत बढ़िया सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, मैंने सब कुछ देखा जाना है उसके बाद शुरू किया है, और तेरे लिए भी यहाँ बहुत ज्यादा फायदा है। ये उसको विश्वास दिखाना है। देखिए, मार्केट में विश्वास सबसे पहले बिकता है, प्रोडक्ट बाद में बिकता है, ऑर्गेनाइजेशन बाद में बिकती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और अपनी सेल्फ इमेज बनाकर रखिए। अगर आपकी सेल्फ इमेज अच्छी नहीं है लोगों के बीच में, अगर आपकी इमेज गंदी है, धूमिल है, तो लोग आपकी बात नहीं सुनने वाले। 30 सेकंड रूल तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब आ रहे हैं तीसरे बेसिक की तरफ, शो द प्लान। हमारे बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक, जिससे बिजनेस चलता है। सिस्टम में हमारे कहा जाता है कि जब तक आपने पेन कॉपी उठा करके प्लान करना शुरू नहीं किया, बोर्ड मार्कर लेकर के प्लान शुरू नहीं किया, तब तक के बिजनेस आपका नहीं है, टीम का है। जिस दिन आपने पेन कॉपी उठा करके प्लान करना शुरू कर दिया होता है, मतलब एक नेटवर्कर की ना शुरुआती टाइम में पेन और कॉपी से दोस्ती होती है, और एक समय के बाद बोर्ड और मार्कर से दोस्ती होती है, और उसके बाद जब वो एक बड़े लेवल पर जाता है
तो उसकी माइक और स्टेज से दोस्ती हो जाती है। और आज के भाई डिजिटल युग में बोलूंगा मैं कि जूम आईडी के साथ और लैपटॉप के ऊपर जो ये स्लाइड्स होती हैं इसके साथ भी उसकी दोस्ती हो जाती है, यहीं से बिजनेस उसका बढ़ता है। तो यहीं से शुरुआत होने वाली है प्लान से। जब तक के प्लान आपकी अप्लाई कर रही है, कोई और कर रहा है, तब तक के यकीन मानिए बिजनेस आपका नहीं है, आपकी अपलाइन का है। और जिस दिन प्लान आपने करना शुरू कर दिया उस दिन बिजनेस आपका हो जाता है। तो जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक पेन कॉपी नहीं उठाई है, जिन्होंने अभी तक प्लान करना शुरू नहीं किया, डियर बॉयज एंड गर्ल्स, आप पेन उठा करके प्लान करने की आदत डालना शुरू कीजिए, अपने अंदर ये आदत बिल्ड कीजिए। प्लान के अंदर ना कुछ टाइप्स होते हैं हमारे, चलते हैं प्लान के अंदर। शुरू शुरू में मेरे से गलती यही होती थी कि मैं ना रेडीमेड प्लान हर व्यक्ति को एक सा प्लान दिखाने लग जाता था, रिजल्ट नहीं मिलते थे। प्लान दो तरीके के होते हैं, टेलर मेड होता है, एक रेडीमेड होता है। टेलर मेड मतलब एक बना बनाया सिस्टम है कि हमने कामयाबी से कहानी चालू की और 78 लाख पे जाके कहानी खत्म कर दी। तो ये जो है ना, ये रेडीमेड प्लान हो गया। हर व्यक्ति का डाइजेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, हर व्यक्ति को 78 लाख पचेगा नहीं। कुछ लोग का डाइजेशन 50,000 महीना होता है, तो उसको उतना ही पचेगा। बात को समझिएगा आप। तो उसको टेलर मेड प्लान दिखाना है, ना कि रेडीमेड। दूसरी बात, प्रेजेंटेशन ना 2-3 तरीके से होती है। एक होती है 1 टू 1 प्रेजेंटेशन। कई बार आप किसी को घर जाके प्लान दिखाते हैं, कई बार आप अपने सेंटर में प्लान दिखाते हैं, कई बार आप अपने रूम पे बुला के प्लान दिखाते हैं, कई बार आप किसी एक भाई अच्छा कोई प्लेस होता है, पब्लिक प्लेस, वहां पर बैठ करके उसके साथ प्रेजेंटेशन करते हैं। इसको बोलते हैं 1 टू 1 प्लान। यहाँ से बिजनेस की शुरुआत होती है। सबसे ज्यादा लोग अगर काम में डुप्लीकेट हुए हैं तो 1 टू 1 प्लान से। दूसरी इसके बाद होती है होम मीटिंग। तीसरी होती है ग्रुप मीटिंग, जिसे हम ऑफिस प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं कि 10-12 लोगों को मैंने, सॉरी 6-8 लोगों को, 5 लोगों को मैंने किसी घर में बुला लिया अपने ज्वाइन एसोसिएट के, मैं उसके घर में प्लान कर रहा हूँ। होम मीटिंग भी हम बोलते हैं इसे। और एक होती है ऑफिस प्रेजेंटेशन कि मैंने अपने सेंटर में या जहां पर मैं फ्लैट लेकर के रहता हूँ वहां पर मैंने कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया और 10-20 लोगों के साथ हम प्लान शेयर कर रहे हैं। ये ऑफिस प्रेजेंटेशन होती है। और एक होता है वीकेंड ओपन सेमिनार। महीने में हम इसे एक बार लगाते हैं, जिसमें हम काफी सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं, जहां पे हमारा एक बेस्ट प्लानर प्लान करता है, जहां पे एक ट्रेनर, एक सीनियर हमारा आता है जो प्रोग्राम को पूरी तरह से कंडक्ट करता है। तो ये हमारे प्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं। लेकिन किसी भी प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जब आप प्लान में जाते हैं? ये 4 पी जरूरी होते हैं और 5वां पी है जो मैंने बीच में लिखा हुआ है, 4 पीस ऑफ एनी प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी प्लान में यही होता है, हर प्लान के अंदर, कोई भी प्लान में आप जाओगे, सबसे पहला व्हाट इज द प्रोडक्ट, आप क्या दे रहे हो। दूसरी बात, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो क्या वो वैल्यूएबल है, उसकी प्राइस कितनी है। तीसरा, अगर सामने वाला व्यक्ति वो प्रोडक्ट लेता है या उस प्लान के साथ, उस सिस्टम के साथ जुड़ता है तो उसका प्रॉफिट क्या है। और चौथा, कि उस प्रेजेंटेशन में, उस प्लान में कितना दम है। ये 4 पी होते हैं जिसके ऊपर बिजनेस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद होता है 5वां पी, दैट इज पर्पस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्लान, ये सिस्टम क्यों डिजाइन किया है, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या सोच करके बिजनेस शुरू किया, उसका विजन क्या है, इवन सामने वाला व्यक्ति इस बिजनेस का हिस्सा क्यों बनेगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्लान और व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट मीटिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब आप किसी के साथ प्लान करोगे तो ये दिखना चाहिए। करेंगे आगे उस पर बात कि कैसे दिखेगी। एक लेआउट होता है प्लान का। हमने प्लान को कुछ पार्ट में डिवाइड किया है जिससे आपको इजी पड़ेगा। ये कुछ पार्ट होते हैं जिससे होकर पूरा प्लान गुजरता है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन पार्ट, कि जब भी किसी से आप मिलें पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर उसका इंट्रोडक्शन लीजिए, देन उसके साथ ओवरव्यू लीजिए। और देखिए शुरू शुरू में होता है, डर होता है। जब पहली बार मैंने प्लान किया तो मैं डर गया था, मैं सामने वाले को अपना नाम बताना भूल गया था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भूल गया। तो ये लेआउट दिमाग में रखेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा कि जब आप किसी मिलते हैं तो हेलो सर, मेरा नाम ये है, मैं एजुकेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ और इतने समय से मैं इस प्रोग्राम में, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ, क्या आपके बारे में कुछ जान सकता हूँ। एक रिक्वेस्टिंग मोड में सामने वाले से सवाल करना है, ना कि इंटरव्यू लेना है। कई बार लोग सामने वाले से इंटरव्यू लेने लगते हैं। दूसरी चीज है ओवरव्यू। हमने एक कहानी बनाई हुई है कि दुनिया में हर इंसान कामयाब होना चाहता है, ठीक है। वो कामयाब होने के लिए पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, हेल्थ चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। ये चीजें उसके लिए जरूरी होती है। यहाँ से हमने ओवरव्यू बनाया और फिर हमने बताया कि इसके अगर कामयाब होना है और ये चीजें हासिल करनी है तो आपको ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। तो आज का जो करंट ट्रेंड है वो किस चीज का है? तो करंट ट्रेंड है आईटी और कंप्यूटर्स का। आज का करंट ट्रेंड है वेलनेस प्रोग्राम का। आज का करंट ट्रेंड है स्किल्स का। तो हमने उसके साथ फ्यूचर ऑफ आईटी और वेलनेस को लेकर के बात की। देयर आफ्टर फिर हमने उसके साथ कंपनी प्रोफाइल को लेकर के बात की। तो ये जो आज आईटी और वेलनेस जो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज इंडिया के अंदर अगर हम देखें, अगर मैं एमवाइल के प्लान को लेकर के बात करूं, बहुत सिंपल, बहुत ही उम्दा, बहुत सही ढंग से बनाया गया कि आज इंडिया में वही 5% ही लोग हैं जो हेल्दी हैं, 10% लोग हैं जो बहुत ही बुरी तरह से अनहेल्दी हैं, लेकिन 85% एक ऐसा आंकड़ा है जो डेफिशिएंट है, जो ना ही पूरी तरह से हेल्दी है ना ही अनहेल्दी है। और आज की डेट में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, भाई आईटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा डिमांड में है। लेकिन बहुत सारे लोगों की उम्र साथ नहीं देती, कई सारे लोगों के साथ टाइम नहीं होता, कई सारे लोग पास पैसा नहीं अफोर्ड कर पाते, तो वो ना ही भाई वेलनेस प्रोग्राम का हिस्सा बन पाते हैं, ना ही एजुकेशन प्रोग्राम का हिस्सा बन पाते हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए हमारी वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन
एमवाइल नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने आज से लगभग 5-6 साल पहले एक प्रोग्राम की लॉन्चिंग की, जिसके अंदर उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और बिजनेस तीनों चीजों को वही कवर किया हुआ है। और मैं कंपनी प्रोफाइल के बारे में बात करना चाहूंगा तो और भाई ऑर्गेनाइजेशन के जो एमडी हैं मिस्टर जीएस बेदी सर, गुरिंदर सिंह बेदी सर, फगवाड़ा पंजाब में हेड ऑफिस है एकेडमी ऑर्गेनाइजेशन का, और आज बहुत ही तेजी से काम कर रही है। लॉन्चिंग इसकी डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब, जो यूट्यूब का एक बहुत बड़ा चेहरा है, एशिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके थ्रू इस प्रोग्राम की लॉन्चिंग करवाई गई थी और उन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम देते क्या है। देन पांचवा आपका जो पॉइंट आ गया वो प्रोडक्ट। अब आप प्लान को लेकर के बात करो। अगर 30 से नीचे का बंदा है, 30 साल से नीचे का व्यक्ति है, तो पहले एजुकेशन को बताना है। समझिएगा मेरी बात को, बहुत सारे लोगों के प्लान क्यों फेल हो जाते हैं। आपको सामने प्राइमरी चीज क्या रखना है, एजुकेशन, कि हम यहाँ से कंप्यूटर्स के कुछ कोर्सेज दे रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ इंग्लिश स्पोकन के कोर्सेज दे रहे हैं, हम यहाँ पे डेस्टिनी क्रैकर ग्रुप के जरिए आपको स्किल्स दे रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी, नॉलेज, ये चीजें देते हैं और इसकी डिमांड उसको ब्रीफ में आपने बताया। देन उसके साथ में हम वेलनेस प्रोग्राम देते हैं। फिर उसके अलावा वेलनेस प्रोग्राम की बात करो, जो 7 प्रोडक्ट की हम रेंज देते हैं, एमवाइल 45, और उसके अलावा जितनी चीजें हम देते हैं वो आपने बताया। 7 प्रोडक्ट का रेंज बताया, ये प्रोडक्ट प्लान आपने किया। और फिर उसके बाद आपने बोला कि सर एजुकेशन और हेल्थ एक ऐसी चीज है जिस प्राइसलेस होती है वैसे, लेकिन फिर भी अगर हम मार्केट के कंपैरिजन में देखें तो आज लोग उसके लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, लाखों में, करोड़ों में, अनलिमिटेड। लेकिन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही मिनिमम प्राइस में सिर्फ 10,500 रुपए के अंदर आपको ये एजुकेशन प्रोडक्ट्स देने को तैयार है एज ए प्रमोशनल स्कीम। और सबसे अच्छी बात कि 10,500 रुपए में जितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे उसका आपको प्रॉपर जीएसटी बिल मिलेगा, विथ बिल देती है कंपनी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रोडक्ट दे दिया और उसका बिल नहीं दिया है। ये चीज आपने सामने वाले को बताई। फिर आप देखो कि प्रोडक्ट प्लान और बिजनेस प्लान के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रखा हुआ है। क्यों? जब आप प्रोडक्ट से बिजनेस की तरफ आते हो तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है बीच में, सामने वाले को बताना है कि सर ये था हमारा एजुकेशन और प्रोडक्ट, इसका पैसा लग रहा है आपको, विद जीएसटी बिल आपको सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब इसके बाद मैं बात करने वाला हूं बिजनेस की, करियर की, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। आप चाहें तो सिर्फ प्रोडक्ट और एजुकेशन लेकर के जा सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी हमने आपको प्रोडक्ट दे दिया, आपके और हमारे बीच किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं है, किसी भी तरह का लेन देन बाकी नहीं है। अब हम बिजनेस की बात करते हैं। तो सर देखिए, 2 तरह के सिस्टम है इंडिया के अंदर, एक डायरेक्ट सेलिंग और आपने कंपनी टू डायरेक्ट कस्टमर वाला ग्राफ में बताया। देन जैसी कंपनी टू कस्टमर वाला आपका ग्राफ क्लियर हुआ, ग्राफ क्लियर होने के बाद वहां से आपने उसे आगे का प्रेजेंटेशन दिखाया, जिसमें आप उसे कैशबैक का प्रॉफिट दिखाते हैं, रिटेल का प्रॉफिट दिखाते हैं, और पॉइंट वाला जो पेयर प्लान होता है वो आप सामने को दिखाते हैं। और अगर आप ग्रुप मीटिंग लगा रहे हैं या आप भाई किसी ओपन सेमिनार के अंदर प्लान कर रहे हैं, कुछ लोग 14,000 का भी प्लान करते हैं, वो भी आप बिल्कुल कर सकते हो। और फिर उसके बाद हम आगे की जो बात करते हैं, उस आगे की बात में हम जब हम प्लान के ऊपर आगे हम बात करते हैं तो आप 1 साल का भी ग्राफ दिखा सकते हैं। यस, 1 साल का पूरा ग्राफ दिखा सकते हैं, जिसमें हम 78 लाख रुपीस तक ऑर्गेनाइजेशन से हम कमा सकते हैं, वो हमने दिखा दिया। और देन उसके बाद होता है इफेक्टिव क्लोज, कि हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आपने प्रेजेंटेशन की, एक तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। बहुत सिंपल प्लान है, 5 या 7 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम लगता है, उतना ही लगना चाहिए। अगर आप आधे 1-1 घंटे तक या 2-2 घंटे तक प्लान कर रहे हैं तो प्लान आपने फेल करने की तैयारी पहले ही कर ली है। इतना भी एक्सप्लेन मत कर दो कि सामने वाले को ये लगने लग जाए कि बहुत टिपिकल काम है, मेरे बस का नहीं है। इवन जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो तो इतना शॉर्ट और स्वीट होना चाहिए कि सामने वाले को लगता है अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, बहुत सिंपल चीज है, ये सामने वाले को लगना चाहिए। तो इफेक्टिव क्लोज की मैं बात कर रहा हूँ। 10 मिनट के अंदर आपने प्लान किया, देन आपने उसके साथ इफेक्टिव क्लोज लगाया, जिसमें हम प्राइमरी फॉलोअप लगाते हैं, कुछ पॉइंट्स को लेकर के बात करते हैं। अगर आपके पास स्टूडेंट आ रहा है तो आप करियर काउंसलिंग करेंगे। बात को समझिएगा, मार्केट में 4 कैटेगरी, स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है, बिजनेसमैन है, फ्री है। अगर स्टूडेंट के साथ आप बात कर रहे हो तो आपको करियर को प्रमोट करना है। इफेक्टिव क्लोज में आप करियर काउंसलिंग करेंगे कि इस बिजनेस के जरिए उसका करियर कैसे बन सकता है। अगर सामने वाला जॉब पर्सन है तो आप सिक्योरिटी पे बात करेंगे कि अगर वो व्यक्ति हमारे साथ इस बिजनेस का हिस्सा बनता है तो उस एक परमानेंट इनकम के ऊपर जब वो काम नहीं भी करे, डिसेबल हो जाए, तो उसे कैसे आ सकती है। और तीसरी कैटेगरी होती है बिजनेसमैन, उसे बताइए कि यहाँ से वो पैसे के साथ साथ टाइम कैसे कमा सकता है और अपने बिजनेस को ब्रॉड फॉर्म में कैसे कर सकता है, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस को कैसे लेके जा सकता है। ये चीज आपको सामने वाले को बतानी होती है। और चौथा फ्री है, उसको तो आप अपने हिसाब से कॉमन सेंस से कोई भी चीज बता सकते हैं कि बिजनेस से क्यों करना चाहिए। अब जैसे ही प्लान खत्म हुआ, प्लान खत्म होने के तुरंत बाद आपको क्या करना होता है? प्लान खत्म होने के तुरंत बाद में आपको कुछ टूल्स देने होते हैं सेकंड मीटिंग के लिए। अभी यहाँ खेल खत्म नहीं हुआ है। आप ये सोचो कि मैंने प्लान दिखा दिया, मनी मैसेज कर दिया, अब सामने वाला पैसे लेकर के आएगा, कभी लेके नहीं आएगा। मुझे 12 साल हो गया इस बिजनेस के अंदर, मुझे भी पहले लगता था कि जिस व्यक्ति ने मुझे हाँ बोला है वो कल पैसे लेके आने वाला है, लेकिन दूसरे कई बार वो फोन नहीं उठाता था। सबसे बड़ी कहानी होती है। कई बार सामने वाला इग्नोर करने लग जाता था। कई बार तो ये तक मेरे साथ हुआ कि मैं तो मतलब बदमाश था, मैं फ्रैंकली आपको बोलूं, काम के मामले में थोड़ा सा तेज था।
तो मैं क्या करता था, लोगों का घर देख लेता था पहले से ही कि मुझे पता है कि बाद में फोन नहीं उठाने वाला है। और मैं कई बार तो ये होता था कि दूसरे नंबर से ही फोन लगाता था, अपने नंबर से फोन लगाता नहीं, तो मुझे पता मेरा नंबर उठाएगा नहीं सामने वाला, देख करके उसको लगेगा कि मेरा पैसा चला जाएगा। तो मैं जब भाई सेकंड उसके साथ मीटिंग करनी थी तो तुरंत उसके घर जाकर उसे पढ़ता था, क्योंकि मुझे पता है, ये बात आपको हमेशा समझनी होगी कि एक व्यक्ति किस माइंडसेट में जीता है। उसने लाइफ टाइम सोचा है कि पढ़ लिख कर मुझे नौकरी करनी है और 10,000 रुपए महीना भी अगर मुझे कमाना होगा तो उसके लाखों रुपए लगाने होंगे, और अचानक आप उसके सामने आए कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट में एक हायर इनकम आप अर्न कर सकते हो। डाइजेस्ट नहीं होती कई बार ये बात। कई बार होता है कि मार्केट में गधे मिल जाते हैं फूक मारने वाले। आपने गधे की फूक वाली कहानी सुनी होगी, आगे हम उस पर बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तुरंत आपको उससे सेकंड मीटिंग, री मीटिंग फिक्स करनी है। और ये अगर आपने सुबह प्रेजेंटेशन किया है तो शाम को फिक्स करनी है, शाम को प्रेजेंटेशन किया तो नेक्स्ट डे की फिक्स करनी है। उसके लिए आप कुछ टूल्स का फायदा ले सकते हैं, आप उसे ब्रोशर दे सकते हैं, उसे आप अपनी प्रोडक्ट नॉलेज की किताब दे सकते हैं, और भी कुछ चीजें होती हैं जो आप उसे दे सकते हैं कि आप इसे पढ़िएगा। इसे लेने के लिए मैं आपके पास आऊंगा, और तुरंत सामने वाले को एक चीज प्रोटेक्ट करने के लिए बताइए, क्योंकि मार्केट में आप उसे फॉलोअप लगाकर पॉजिटिव करें ना करें, लोग उसे निगेटिव करने वाले मिलने ही वाले हैं। तो आप उसे तुरंत बताइए, देखिए मैंने 100% आपको जानकारी दी, आपके दिमाग में 50% आई है, 25 आप किसी को बता पाएंगे, 5 सामने वाले को समझ में आएगी, सामने वाला बोलेगा यार कहाँ इसके चक्कर में पड़ा है, तू भी मत कर। खुद तो करेगा नहीं, आपको भी नहीं करने देगा, मतलब कुल मिलाकर के आप अपना मार्केट खुद खराब कर जाएंगे। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास प्लान देखने आ रहा है तो उसके अंदर एक प्रोटेक्शन का बीज डाल देना है आपको, मतलब वैक्सीन लगा करके भेजना है आपको उसको, कि कोविड उसको इसके ऊपर असर ना डाल पाए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन है गधे की कहानी। वैक्सीन है कि 100% नॉलेज के बारे में आप 5% बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा। ये बात आप सामने वाले को बोल करके भेजिएगा। उसे बोल दीजिएगा कि अगर इसे डिस्कस करोगे, मना करने ही वाला और आप अपना मार्केट खुद खत्म करने वाले हो। जो व्यक्ति आपके साथ कल को ज्वाइन करके लाखों रुपए आपको कमा के देता, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, इवन आपको भी काम नहीं करने देगा। ये चीज आपको दिमाग में डाल करके भेजनी है सामने वाले। और कभी भी ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप किसी के साथ कांटेक्ट करते हो तब, जब किसी को प्लान दिखाते हो तब, इवन जब किसी को फॉलो अप लगाने जाते हो तब, इन समय में आपको किसी से भी किसी तरह की निगेटिव बात नहीं करनी। देखो, अगर आप किसी के ऊपर कीचड़ उछालने जाओगे, फलानी कंपनी अच्छी नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो यकीन मानिएगा कि सबसे पहले हाथ आप ही के गंदे होने वाले हैं। हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन कीजिएगा, पॉजिटिव टॉक कीजिए किसी भी व्यक्ति से, पॉजिटिव टॉक कीजिए। अब चलते हैं हम आगे। प्लान के अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बगैर आपका प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लोग गलती क्या करते हैं, प्लान पे 90% फोकस करते हैं, सिस्टम की पावर दिखाने में, अपनी पर्सनालिटी, अपने ड्रेसिंग सेंस में और अपने पैशन में 10% फोकस करते हैं, और यहाँ प्लान फेल हो जाता है। देखिए, आपके भाई मार्केट में लोग सबसे पहले आपकी कमीज देखते हैं, फिर आपकी तमीज देखते हैं। कमीज ही आपकी पर्सनैलिटी को दिखाती है। आप किसी भी व्यक्ति को लेकर के उससे बात किए बगैर भी वो किस लेवल पे होगा, किस पोजीशन पे होगा, उसका अंदाजा कहां से लगाते हैं? उसके ड्रेस कोड से लगाते हैं, उसके ड्रेसिंग सेंस से लगाते हैं। ज्यादातर लोग आज मार्केट में अमीरी गरीबी का अंदाजा उसकी पर्सनैलिटी, उसके ड्रेसिंग सेंस, उसके नॉलेज से लगाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। 10% आप अगर इन चीजों पे ध्यान देंगे तो आपका बिजनेस फेल होने वाला है। आपको इवन क्या करना है, 90% ध्यान अपनी ड्रेसिंग सेंस पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने पैशन पे देना है। प्लान उसके ऊपर 10% कुछ ऊपर नीचे भी होगा तो चल जाएगा। और एक पार्ट हमारा रह गया जिसके ऊपर मैं भी बात करने वाला हूं, जिसको प्लान के पहले करना होता है, वो भी हमें करना होगा, उसके बगैर हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। दैट इज एडिफिकेशन। फॉलोअप के पहले मैं फॉलोअप के पहले मैं बात करना चाहूंगा एडिफिकेशन से। हमारे 90% प्लान क्यों फेल हो जाते हैं? वो सिर्फ इसलिए हो जाते हैं कि जब भी हम किसी कॉन्टेक्ट को प्लान कराने लेकर के आते हैं किसी सीनियर के पास में, हम एडिफिकेशन नहीं करते। देखिए, एडिफिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। जब तक आप किसी को एडिफिकेशन नहीं करोगे, आज की डेट में इंडिया के अंदर चलता फिरता हर आदमी अपने आप को तुर्रम खान समझता है। उसे लगता है कि मेरे से बड़ा कोई है नहीं। वो अपने आप को, मतलब मुझे तो कई बार ये हैरानी होती है कि कलेक्टर साहब मिलने में इतना नाटक नहीं करते जितना उनका चौकीदार उनका चपरासी कर देता है। कई बार हमारे बड़े बड़े नेता मंत्री इतना नाटक नहीं करते हैं, जिनका उतने के जो चमचे होते हैं अगल बगल घूम रहे होते हैं वो बात कर देते हैं, वो अपने आप को नेता समझने लग जाते हैं। तो ये होता है मार्केट में। आज लोगों के अंदर ईगो इतनी अंदर तक भर गई है कि एक बिजी विदाउट वर्क, मतलब जिसके पास कोई काम नहीं है वो भी अपने आप को ऐसे शो करता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। किसमें बिजी है? इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप, इन सब यूनिवर्सिटी से बिजी है, और ज्यादा से ज्यादा बिजी है तो किस चीज में कि सबसे फेवरेट काम कि चलो यार आज सोते हैं, आज दोस्ती यारी में चलते हैं। तो ऐसे भी लोग मिलते हैं, तो वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। तो आपको जब भी किसी को प्लान दिखाना हो और आप सीनियर के पास लेकर के जा रहे हो, हमेशा एडिफिकेशन करके लेकर जाइए कि यार देख, मैं जिस काम के बारे में तुझे बता रहा था और जिस सीनियर के पास ले जा रहा हूँ, उन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छा लेवल हासिल किया हुआ है और एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, सिस्टम में काफी आगे बढ़ चुके हैं वो। तो वहां चल करके उनकी बात को ध्यान से सुनना, बीच में कोई ऐसी बात मत कर देना जिसके से तेरी या मेरी इमेज डाउन हो जाए।
ये बात हमेशा ध्यान रखें। और मोबाइल स्विच ऑफ मोड में डाल दे ताकि अगर कोई कॉल आए तो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। ये बात आपको बंदे के दिमाग में पहले से डाल देनी है ताकि सामने वाला व्यक्ति किसी भी तरीके से नेगेटिव बात ना कर पाए। ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, वो बीच में आकर के डिस्टर्ब ना कर पाए, बल्कि वो सुने बात को, क्योंकि प्लान कितना अच्छा है, सिस्टम कितना अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन कितनी अच्छी है, उसे तब समझ में आएगा जब वो प्लान सुनेगा। और वो बिना एडिफिकेशन के पॉसिबल नहीं है। एडिफिकेशन इज द बेस्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे सिस्टम के अंदर 3 ही चीजें हैं जिसके ऊपर पूरा बिजनेस चलता है। द फर्स्ट इज एडिफिकेशन, सेकंड इज डुप्लीकेशन, थर्ड वन इज काउंसलिंग। और एडिफिकेशन मोमेंटम क्रिएट करने में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, जो लास्ट पार्ट, फॉलोअप। कि जब तक हम सही तरीके से फॉलोअप नहीं करते तब तक रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों? होता क्या है, जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हो, ही वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट द प्लान, वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, उसे लगता है कि बस मैं अभी शुरू कर दूं। और वो क्या करता है पता है, ज्वाइन करने के पहले दिमाग लगाता है कि 2-4 लोगों को पहले ज्वाइन करा लेता हूं, उन्हें मैं एंट्री डलवा देता हूं, फिर मैं ज्वाइन करूंगा। अब होता क्या है कि आपके मतलब उस बंदे के अंदर एक गुब्बारे की तरह हवा भर गई जब उसने सिस्टम देखा, प्रेजेंटेशन देखा, और जब वो मार्केट में किसी के साथ डिस्कस करने गया, वो इतना जोरों से स्पिन मारता है ना कि उसमें से हवा नहीं निकलती, वो फट जाता है गुब्बारा, और फिर सामने वाला बोलता है कि मुझे नहीं करना। हुआ क्या, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था अपने भाई गधे को लेकर के डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास जाकर के बोलता है, डॉक्टर साहब मेरा गधा है वो बीमार पड़ गया, उसे बचा। डॉक्टर बोलता है ठीक है, इंजेक्शन देते हैं, बच जाएगा, कोई टेंशन नहीं। सामने वाला भाई जानवर का डॉक्टर था, बोलता है नहीं नहीं सर, देखिए मैंने बच्चे की तरह पाला है, उसे इंजेक्शन लगेगा, वो उसे दर्द होगा, मुझसे देखा नहीं जाएगा। तो सामने वाले ने जब ये बात बोली, तो डॉक्टर ने कहा ठीक है आप बताओ फिर क्या किया जाए भाई, क्योंकि बिना इंजेक्शन के कैसे ठीक हो रहा है सर, कुछ दवाई ववाई देकर। ठीक है बोले, मैं मेडिसिन दे देता हूँ, आप खिला देते। अब जैसी मेडिसिन खिलाने की बात आई, जब मेडिसिन खिलाने की बात आई, तो सामने वाला बोलता है डॉक्टर साहब आपको लगता है गधा मेडिसिन खाएगा? बात भी सही थी, मेडिसिन कैसे खाएगा, मेडिसिन खाना तो पॉसिबल ही नहीं गधे के लिए। अब यहाँ पे क्या किया जाए? तो डॉक्टर बोलता है चलो ठीक है, मैं एक फॉर्मूला तुम्हें देता हूँ, मैं ये जो सारी मेडिसिन है उसे पीस करके तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ, पुड़िया बना करके। इस पुड़ी को लेकर के जाना, गधे के मुंह में एक पाइप रखना, उसमें ये दवा रखना, फूक मारना, गधा सॉरी दवा अंदर, और गधा ठीक। तो डॉक्टर वो सामने एक्साइटेड, ठीक बिल्कुल सर, मजा आ गया, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। बंदा गया, जाकर के वहां पर कुछ किया, और 10-15 मिनट बाद डॉक्टर को, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। डॉक्टर बोलता है यार तुझे बचा ले, मतलब क्या करना चाह रहा है भाई, अभी तो भाई तू गधे के लिए अपने दवा लेकर के गया था। डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, हुआ क्या है ये तो बता। बोले डॉक्टर साहब आपने जो बोला था मैंने वही किया, मुझे बचा लो। बोले क्या किया ये तो बता। डॉक्टर साहब मैं गया, मैंने गधे के मुंह में पाइप रखी, दवा भी रखी, लेकिन जैसे ही मैं फूक मारने वाला था, गधे ने फूक मार दी, अब दवा मेरे अंदर चली गई, मुझे बचा लो। होता यही है ज्यादातर मार्केट में, कि जब हम मार्केट में प्लान दिखाते हैं किसी व्यक्ति को, वो जाता है अपने तरीके से 2-4-10 लोग, आपने भी ट्राई किया होगा, मैंने भी ट्राई किया था जब मैं सिस्टम में नया था, तो मैं तो किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहा था, लेकिन लोग मुझे जरूर समझाने की कोशिश कर रहे थे, कंपनी बेकार है, सिस्टम बेकार है, अपलाइन बेकार है, कहां तुम इनके चक्कर में पड़ रहे हो, तेरा दोस्त तुझे फंसा रहा है। और सामने वाला हो जाता है निगेटिव, उसके मन में निगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि शायद सिस्टम अच्छा नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं होगी, जो लोग बातें कर रहे हैं तरह तरह की, वो लोग सही बात नहीं कर रहे होंगे, और वहां पे सामने वाला भाई निगेटिव होने लग जाता है। वहां पर हमें डिसीजन दिलवाने के लिए फॉलोअप करना होता है। ये बिजनेस में फॉलोअप हमारा करने पर, मतलब फॉलोअप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से ये काम होता है। फॉलोअप में क्या करना होता है, फॉलोअप क्या है? फॉलोअप का मतलब है कि पहले तो अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालना, और सामने वाले को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना, और उसे कामयाबी की तरफ लेकर के जाना। किस तरीके से? मैं कुछ चीजें बात करना चाहूंगा। पहले बात करते हैं कि फॉलोअप में इंपॉर्टेंट क्या है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप किसी को भी पूछते हो, आपने इन सब लोगों की तस्वीरें देखी होगी, कोई हनुमान जी को पूछता होगा, कोई श्री कृष्ण को पूछता होगा, कोई महादेव को पूछता होगा, लेकिन सबके अंदर एक कॉमन है, ये अपने हथियार लेकर के चलते हैं। यही होते हैं हमारे टूल्स। आप जब भी किसी के पास फॉलोअप करने के लिए जाओ, डिस्कशन करने जाओ, तो टूल्स लेकर के जाओ। टूल्स क्या है? ब्रोशर, प्रोडक्ट नॉलेज की किताब, संजय रीवांसा की किताब, और जो प्रोडक्ट्स आप लोगों को देने वाले हो वो, और प्लस आपके स्मार्टफोन में कंपनी से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स, उनके पीडीएफ फाइल्स, और इसके अलावा जो पेमेंट्स वगैरह लोगों की बन रही हैं रेगुलरली, उन पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट, और अगर किसी के खाते में पैसा आया हुआ, आपके खाते में पैसा आया तो उसका ट्रांजेक्शन। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए ताकि आप सामने वाले को बिलीव दिला सकें। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो उसे हमेशा ऑप्शन देने की आदत डालिए, और ये चीजें की फोकस कीजिएगा। पहली चीज, जब भी आप बात करो, पॉजिटिव बात करो, तो उसे ये मत पूछो यार और क्या सोचे, यार कल तुझे एक प्लान दिखाया था, उसमें 2 चीजें थी, पढ़ाई थी और कमाई थी, तुझे ज्यादा अच्छा क्या लगा? ऑप्शंस देने हैं। अच्छा तुम्हें ऐसा कुछ मुश्किल लग रहा है जो मैं कर सकता हूं तुम नहीं कर सकते? अच्छा अगर बिजनेस वहां से शुरू करना चाह रहे हो तो कैसे शुरू करोगे, पार्ट टाइम या फुल टाइम? चलो फिलअप करते हैं फॉर्म और चालू करते हैं। अच्छा पेमेंट कैसे दोगे, फोन पे करोगे, गूगल पे करोगे, कैश दोगे, या या फिर
कुछ और तरीके से दोगे। ये 4-5 सवाल हैं जो फॉलोअप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इवन प्राइमरी फॉलोअप में भी यही सवाल किए जाते हैं। लेकिन 99% प्लान के बाद, काउंसलिंग के टाइम में, फॉलोअप के टाइम में लोग ये सवाल नहीं करते। आपको पढ़ाई अच्छी लगी, आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे कि कमाई अच्छी लगी, आपको इसमें मुश्किल क्या लगा, आप इसमें ज्वाइन करोगे तो फुल टाइम करोगे या पार्ट टाइम करोगे। चलिए सर फॉर्म फिलअप करते हैं, शुरू करते हैं। इवन बहुत सारे लोग तो होते हैं जो ये 4 सवाल कर लेते हैं, लेकिन 5वां सवाल पूछने में पता नहीं उन्हें किस बात का एजिटेशन, किस बात की शर्म आती है, डर लगता है। जब पेमेंट की बात करने की बात आती है तो कई बार तो आप अपनी अपलाइन को भी मना कर देते हैं, सर ठीक है ना, उससे पेमेंट की बात मत कीजिए, उसके पास पैसे नहीं है, मुझे आते टाइम उसने बोल दिया कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, आपने खुद मना कर दिया। तो ऐसे में बिजनेस नहीं चलता है। ये सवाल आपके लिए करना बहुत जरूरी है मार्केट में फॉलोअप करते टाइम। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी फॉलोअप 12 से 24 घंटे के अंदर लगाया जाता है। आपको जरा टाइम नहीं देना। मैंने पहले ही कहा कि अगर आपने प्लान सुबह किया है तो फॉलोअप शाम को करना है, शाम को प्लान किया है तो दूसरे दिन सुबह सुबह फॉलोअप करना है। इससे आपका बिजनेस इंक्रीज होता है, बढ़ता है। और ये रेफरेंस लेने की आदत डालिए, गजब की टेक्निक है। मार्केट में जितने ज्यादा आप रेफरेंस लेते चले जाओगे ना, उतनी आपकी लिस्ट और इंक्रीज होती चली जाएगी। आपके बिजनेस के ना चलने के कुछ चांस ही नहीं हो सकते अगर आपने रेफरेंस लेने की आदत डाल दी है। ठीक है। और ये एक प्रोग्रेसिव चार्ट होता है जो आपको बनाना होता है। हम शुरू में लिस्ट की बात कर रहे थे, अब हम सारे टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, थोड़ा कवर करेंगे, यहाँ समझ में आएगा। जब आपने एक प्रोग्रेसिव चार्ट ये बनाया होता है, नाम की लिस्ट है, मनी मैसेज की है, प्लान की है, फॉलोअप की है, तो यहाँ से आपको समझ में आने लग जाएगा कि यार बिजनेस क्यों चल रहा है। मतलब जो शुरू में बोला था ना कि लिस्ट अगर आपने बनाई तो आपको पता चलेगा कि आपकी कमी कहाँ है। प्रोग्रेसिव चार्ट ये काम करता है। इसका फॉर्मेट आपको सीनियर से मिल जाएगा, आप अपने सीनियर से लेकर के ये प्रोग्रेसिव चार्ट तैयार कर सकते हैं। देखिए इस तरह से लिस्ट बनी हुई है 10 लोगों की। अब 10 लोगों में इतने लोग हैं जिनको कांटेक्ट हुआ, 4 लोग हैं जिनके प्लान हुए, और सॉरी इतने लोग हैं जिनको प्लान हुआ, 4 लोग हैं जिनके फॉलोअप हुए, और रिजल्ट आए हैं कुछ एक दो रिजल्ट आए हैं। क्यों, कमी कहाँ है? अगर आप ये देखोगे तो क्लियरली आप बता सकते हो सर सबसे बड़ी कमी फॉलोअप में है, क्योंकि फॉलोअप नहीं लग पाए। अगर फॉलोअप प्रॉपर लगे होते तो गारंटीड है एंट्री आई होती, लेकिन प्लान तो बराबर हुए हैं। अब इसके आगे चलते हैं, ये एक और लिस्ट है। यहाँ पे प्लान भी बराबर हुए हैं, फॉलोअप भी सारे लगे हैं, लेकिन जब रिजल्ट की बात आई तो 0 आए हैं। कमी कहाँ हो सकती है? प्लान में भी कमी हो सकती है, प्लान करने का तरीका सही नहीं था, ड्रेस कोड अच्छा नहीं हुआ होगा। फॉलोअप हो सकता है कि प्रॉपरली लगाया ही नहीं गया, जो एक सही तरीका होता है कि पेन कॉपी लेकर के सामने के साथ बैठ करके काउंसलिंग करना, फॉलोअप लगाना, वो किया ही नहीं गया। कोई भी रीजन हो सकता है, और भी कुछ रीजन हो सकते हैं। हो सकता है टूल्स आप लेकर नहीं गए हो, सामने लेके सारा दुनिया की बातें कर रहे हो, लेकिन ना आपने उसे प्रोडक्ट्स का डेमोस्ट्रेशन दिया, ना प्रोडक्ट दिखाया, ना आपने एजुकेशन के बारे में बात की, ना सामने लेको आपने पेमेंट दिखाया, ना आपने उसे पीडीएफ फाइल दिखाई, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता। अब ये एक और लिस्ट है, यहाँ आप देखिए लिस्ट 10 लोग की बनी हुई है, प्लान 3 हुए हैं, फॉलोअप भी 3 हुए हैं, रिजल्ट 1 आया है। कमी कहाँ है? कमी है कॉन्टेक्ट इनवाइट में। मनी मैसेज ही कम लोगों को दिया गया है। अगर 10 के 10 लोगों को मनी मैसेज दिया गया होता तो गारंटीड है कि 10 में से 8 प्लान जरूर होते। ये तय था। मतलब कि ये जो प्रोग्रेसिव चार्ट है ना, ये प्रोग्रेसिव चार्ट नहीं है, ये डाटा है, डाटा, ये आंकड़ा है आपके लिए, ये आईना है आपके लिए, जिससे आपको रियलाइज होगा कि आपका बिजनेस क्यों चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। जब जब आप अपनी टीम के साथ काउंसलिंग करें या आप खुद मार्केट में परेशान है, तो एक बार बैठ करके अपना प्रोग्रेसिव चार्ट जरूर देखिएगा, तभी आपके साथ आगे की बात होगी, तभी बिजनेस आपका बढ़ेगा। मैंने आपसे ऑब्जेक्शन की पहले ही बात की कि सवाल जब आते हैं तो आपको डरना नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग, प्लान और फॉलोअप 3 समय पे आपके सामने सवाल आते हैं। सवाल क्या आते हैं, चलिए अब सवाल पे बात करते हैं थोड़ा। ये कुछ एक सवाल है जो मार्केट में सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। हमने क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया है ना, मतलब वो जो मेन एग्जाम आने वाला है उसमें यही सवाल पूछे जाने वाले हैं। आप लोग अगर कोई सोचते हो कि सर क्या सवाल होंगे, तो आपके लिए ये जो सिस्टम है ना एमवाइल का, ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। डायरेक्ट सेलिंग का जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको इस चीज का टेंशन है कि क्या प्रॉब्लम आने वाला है। भाई ये प्रॉब्लम्स तो हमने पहले ही बता दिया आपको। ये कुछ एक सवाल होते हैं, जैसे एक सवाल दिया हुआ है मेरे पास समय नहीं, एक सवाल है मेरे पास पैसे नहीं है। आई थिंक थोड़ा सा 2 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं। सॉरी, कोई डिस्टर्बेंस हो रहा था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। यस, ये कुछ सवाल है, 12 सवाल ये पूछे जाते हैं। इन सवालों का जवाब मैंने लास्ट टाइम एक फॉलोअप की ट्रेनिंग दी हुई थी, वो यूट्यूब में पड़ी हुई है मेरे चैनल में, आप वहां से सर्च कर सकते हैं, या मैं लिंक इसके आगे डिस्क्राइब कर दूंगा।
तो आपको वहां से मिल जाएंगे। देखो, आपको मेरी सारी ट्रेनिंग्स देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक करना है करो, नहीं करना है मत करो, कमेंट बॉक्स में अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हमें और लेके आनी चाहिए। आप वहां चले जाइएगा, फॉलोअप के सेक्शन में आपको ढेर सारे फॉलोअप के मेरे पूरे टेक्निक्स मिल जाएंगे कि क्या कैसे हम फॉलोअप करते हैं, इन सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। मैं सिर्फ टेक्निक्स पे बात करने वाला हूँ। 3 तरीके होते हैं फॉलोअप लगाने के, एक होता है फील फेल्ट फाउंड, दूसरा तरीका होता है क्वेश्चन आर द आंसर्स, ठीक है, और तीसरा होता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ये 3 तरीके होते हैं फॉलोअप लगाने। पहला जो मैंने आपसे कहा, फील फेल्ट फाउंड, जब भी आप किसी को जवाब देने जाओ इस तरीके से जवाब मत दो यार कि टाइम नहीं है, क्यों नहीं है टाइम, टाइम तो होना चाहिए, बल्कि उससे क्या बात करो, यार मैंने जब बिजनेस शुरू किया मेरे पास भी समय नहीं था, क्योंकि मैं कॉलेज कर रहा था। सुबह 7 बजे मेरी कॉलेज की बस आती थी, 4 बजे छोड़ती थी, 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मेरा कॉलेज होता था। मुझे भी लगा कि यार मैं इसमें समय कैसे दे पाऊंगा, पर मेरे दिमाग में ये चीज आई, यार आज कॉलेज कर रहा हूँ समय नहीं है, कल को किसी कंपटीशन की तैयारी करूंगा तब समय नहीं होगा, फिर जॉब लग जाएगी तब समय नहीं होगा, समय कभी होने वाला थोड़े है। और वैसे भी एक बिजी आदमी अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर कुछ एक्स्ट्रा करता है, और समय निकालना किसके लिए, खुद के लिए तो निकालना है, अपने करियर की तो निकालना है, 4 पैसे तभी तो कमाऊंगा मैं। और ये बिजनेस की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इस बिजनेस में हम पार्ट टाइम भी आ सकते हैं, फुल टाइम भी आ सकते हैं, दैट्स वाई मुझे इसमें समय एडजस्ट करना चाहिए। तो इसलिए मैंने समय एडजस्ट किया, और मुझे नहीं लगता है कि तू नहीं कर सकता यार, तेरे साथ भी तो सेम कंडीशन है। आपने उसके साथ ये जवाब दिया, जवाब आप डायरेक्ट भी दे सकते थे कि समय तू एडजस्ट कर सकता है, लेकिन आपने क्या किया, फील फेल्ट एंड फाउंड। पहले उससे ये बात की कि आप भी उसी की तरह थे, आपके पास भी समय नहीं था, आपके पास भी पैसे नहीं थे, आप भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, आप भी कोई चीज खरीदना बेचना नहीं चाहते थे, आपको भी लगता था सिस्टम ऐसे सिस्टम काम नहीं करते, आपको भी लगता था कि यार क्योंकि मेरे आपके दोस्त ने भी काम किया था, मेरे भी एक दोस्त ने किया, उसे कुछ आया नहीं था, तो मुझे भी लगता था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मुझे भी लगता था कि प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन जब मैंने ये चीज अंदर तक जानी या अंदर तक देखी तो मुझे पता चला कि यार ये सिस्टम मेरे लिए बना हुआ है, टाइम मुझे निकालना पड़ेगा, आई हैव अ टाइम। ये इस तरीके से आपको जवाब देने होते हैं, फील फेल्ट फाउंड। इसके अलावा अगली जो टेक्निक होती है हमारी, वो होती है क्वेश्चन आर द आंसर्स। जब भी आपके सामने कोई सवाल करे, टाइम नहीं यार इसलिए तो करना है, पैसे नहीं इसलिए तो करना है, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने यही चीज सोची कि आज 18 की उम्र हो गई है, साला आज मेरे पास अपनी पॉकेट मनी चलाने को पैसे नहीं है, घर से हर चीज के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं, कब तक चलेगा ऐसा। और इसलिए मैंने शुरुआत करने की सोची। किसने कहा, भाई मैं इस तरह के सिस्टम मुझे नहीं लगता कि काम करता है, इसलिए तो करना है, ताकि लोगों को ये चीज पता चल सके कि तू उनमें से है जो ना चलते हुए काम को भी, मतलब तुम उनमें से हो जो बंद शटर को भी अगर पकड़ दोगे तो तुम बंद शटर वाली दुकान को भी उठा दोगे। लोगों के सर इस तरह से जवाब देने, क्वेश्चन आन द आंसर्स, इसलिए तो करना है। अगर कोई सवाल करता है, और अगर आप तीसरा टेक्निक क्वेश्चन, वही मैंने लास्ट आपसे बात की, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। कई बार जो है ना, सवाल के जवाबों में जवाब काम नहीं करते, इवन पॉजिटिव रिस्पॉन्स काम करता है। किसी ने आपसे सवाल किया, यार लोग नहीं आए तो आ गए, तो काम नहीं चला तो चल गया, तो यार मेरे दोस्त ने किया था उसे कुछ नहीं आया था, मान लो तुमने किया और तुम्हें आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज मार्केट में चल पाएगी। अगर मार्केट में चल गई तो सर, अगर मान लो कि कंपनी भाग गई तो, नहीं भागी तो, मेरे पैसे की गारंटी क्या है, गारंटी मिल गई तो, मुझे नहीं लगता कि मैं लोगों से बात करना सीख पाऊंगा या मैं लोगों से बात कर पाऊंगा, अगर लोगों से बात करना आ गया तो। मतलब अल्टीमेटली क्या कर रहे हो आप, सामने वाला आपसे निगेटिव बात कर रहा है और आप पॉजिटिव बात करने की कोशिश कर रहे हो। यार पैसे नहीं आए तो, अगर 78 लाख आ गए तो, दैट्स ऑल। आपने क्या किया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स के ऊपर आप बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली ये सवालों के जवाब सामने वाले के लिए काम करने वाले हैं। तो कभी भी जब आपसे कोई सवाल करे, तो पहली बात तो आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं, कभी भी याद रखिएगा, कभी भी सवालों के जवाब से डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉलोअप का मतलब ही है लोगों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब देना, उनसे फीडबैक लेना, और ये 12 से 24 घंटे के अंदर लिए जाते हैं। और ये जो मैंने आपको डाटा और ये चीजें बताई करें, और हाँ, डाटा एक डिलीवरी, ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। जब भी आप किसी के साथ डिस्कशन करते हो, कोई बोलता है पेमेंट नहीं आती तो पेमेंट दिखाने की आदत डालो, कोई बोलता है काम नहीं चलता तो उसे किसी सेमिनार की वीडियोस और फोटोज दिखाने की आदत डालो। ये चीजें क्या करती है, ये लोगों के अंदर विश्वास पैदा करती है कि यार बॉस हमें लग रहा था नहीं चलता है, लेकिन ये तो चलता है। चलिए, अब हम आते हैं वापस, और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में हम रिपीट करेंगे, एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, लास्ट 10 मिनट्स की हमारी बाइट बची हुई है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 5 to 10 मिनट्स और मैं आप लोगों के लूंगा। हमने 4 बेसिक के ऊपर चर्चा की। सबसे पहले मैंने आपसे बात की लिस्ट की, दूसरी मैंने आपसे बात की कॉन्टेंट इनवाइट की, तीसरी मैंने आपसे बात की प्लान प्रेजेंटेशन की, चौथी बात की फॉलो की। ये पूरा जो सिस्टम है ना, वो केवाईसी की तरह है। केवाईसी आप लोगों ने देखा होगा, जब आप बैंक में जाते हो बोलते हैं केवाईसी करवाइए, नो योर कस्टमर। हमारा पूरा सिस्टम केवाईसी, केवाईएस, केवाईपी इसके ऊपर चलता है, केवाईएम इसके ऊपर चलता है। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। आप जब मार्केट में किसी को भी कांटेक्ट करने जाते हो, प्लान करने जाते हो, तो ये समझिए कि मार्केट आपका बहुत बड़ा है,
एक 3 साल के बच्चे से लेकर के एक 85 और 50 और भाई 90-95 साल तक का बुजुर्ग आपका मार्केट है। हमारी मार्केट साइज बहुत बड़ी। नो योर मार्केट, अपने कस्टमर, अपने मार्केट को पकड़िए। आप दो तरह से मार्केट में काम करते हैं जब आप मोबाइल के सिस्टम में आते हैं डायरेक्ट सेलिंग। एक होता है रिटेल, जब आप किसी को प्रोडक्ट देने जाते हैं। एक होता है जब प्लान लेकर के आप किसी को ज्वाइन कराने जाते हैं। दोनों डिफरेंट चीजें हैं, बोथ आर डिफरेंट। तो जब आप प्लान दिखाने जाते हो तो आपको प्लान पे फोकस करना है, जब आप प्रोडक्ट पे बात करते हो प्रोडक्ट पे फोकस करना है। 30 से साल से नीचे की कैटेगरी को एजुकेशन आगे लेकर के आना है, प्रोडक्ट पीछे रखना है, करियर पे डील करना है, ना कि प्रोडक्ट पे डील करना है। 3500 का आइटम 350 में उस व्यक्ति के लिए महंगा है। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द हेल्थ। वो यंग एज है, वो करियर को लेकर सीरियस है, ना कि हेल्थ को लेकर के। तो आप उससे करियर काउंसलिंग करेंगे। 30 ईयर्स से ऊपर अगर आप जाओगे तो उसे करियर काउंसलिंग नहीं करनी है, उसे प्रोडक्ट की बात करनी है, उससे प्रॉफिट की बात करनी है, उससे एक्स्ट्रा इनकम की बात करनी है। उसने ऑलरेडी अपने करियर के लिए कोई जॉब, कोई बिजनेस, कोई ऐसा रास्ता चूज कर रखा है। और जब आप उसे प्लान दिखाने जाओ तो फ्रंट में आप प्रोडक्ट को रखो, बैक में आप एजुकेशन को रखो, पर्सनैलिटी को रखो, कम्युनिकेशन स्किल को रखो। भैया आप इन चीजों को पीछे रखिए। ये चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है। कभी भी फॉलोअप करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, भीड़ में फॉलोअप मत कीजिए। 8-10 लोगों को एक साथ फॉलोअप करने की कोशिश कभी मत कीजिए। होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग लगाई जा सकती है ग्रुप में, लेकिन फॉलोअप ग्रुप में नहीं लगाया जाता। फॉलोअप 1 to 1 लगाया जाता है। दूसरी बात, फॉलोअप आपको पकड़ पकड़ कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में ढेरों गधे बैठे हैं फूक मारने के लिए। कोई ना कोई गधा होगा जिसने आपके कॉन्टेक्ट को फूक मारा होगा, जिस वजह से व्यक्ति हाथ से ना की तरफ चला गया। और ये सिस्टम बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इस सिस्टम में जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति हाँ बोल रहा है वो ना नहीं बोलेगा, तो ऐसे ही जरूरी नहीं है कि जो ना बोल रहा है वो हाँ नहीं बोलेगा। इंडस्ट्री के अंदर ये जो 4 बेसिक का सिस्टम ही है, वो सिस्टम ही लोगों को ना से हाँ तक लेकर के आता है। जब आप किसी व्यक्ति के साथ फीलिंग शेयर करते हैं, प्रोजेक्ट शेयर करते हैं, उसे रियलाइज कराते हैं कि सिस्टम क्यों अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन क्यों अच्छी है, प्लान क्यों अच्छा है, उसका क्या प्रॉफिट है, क्यों लोगों ने आगे बढ़े हैं, उसी की तरह एक गरीब फैमिली से निकल करके कोई व्यक्ति कैसे कामयाब हुआ है, ये आपके लिए उसकी सक्सेस प्रोफाइल होती है, जो आपको उसे शो करना होता है। मैं फॉलोअप पे ही चल रहा हूँ, ज्यादातर मैं फॉलोअप पे ही बात कर रहा हूँ कि जब हम आगे आ गए हैं फॉलोअप की तरफ, तो फॉलोअप करते समय क्या करना है? पहले आपको जनरल टॉक करनी है, फिर आपको ऑप्शन देकर के बात करनी है कि मैंने तुम्हें पढ़ाई, एजुकेशन के बारे में बताया था, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था, साथ में बिजनेस बताया था। तो ज्यादा अच्छा क्या लगा था? पैसा तुम्हें एजुकेशन और प्रोडक्ट्स का लगता है, बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, वैकल्पिक है। फिर तुरंत आप उसके साथ बातचीत कीजिए कि यार इसमें क्या ऐसा मुश्किल लग गया जो मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। वहां उसने कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए, सारे सवाल जवाब निकालिए। सवालों से बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं होती है। एक साइड से नोट डाउन कीजिए और पेन कॉपी लेकर के बैठ करके फॉलोअप लगाइए। ये जो मुंह जबानी फॉलोअप लगाने वाला काम है वो मत कीजिए। जब आपने उसके साथ डिस्कशन किया, सारे क्वेश्चन आंसर्स आपने क्लियर कर दिए। क्वेश्चन आंसर्स क्लियर करने के बाद आप उसे तुरंत सक्सेस प्रोफाइल दिखाइए, उसे कुछ सीनियर्स के बारे में बताइए, उसी की कैटेगरी की। अगर गर्ल्स है तो गर्ल्स के बारे में बताना चालू करो, बॉयज है तो बॉयज के बारे में बताना चालू करो कि ये हमारे सीनियरिटी में है और इन्होंने इस तरीके से पैसे कमाए हुए हैं। ये चीज आप सामने को बताना चालू करो, सक्सेस प्रोफाइल। और द लास्ट वन होता है डिसीजन मेकिंग, कि उसे डिसीजन दिलवाइए कि यार फॉर्म भरो, शुरुआत कर। उसके सामने फॉर्म रखिए और फॉर्म फिलअप करवाने की कोशिश कीजिए, पेमेंट का इंतजाम करवाने की कोशिश कीजिए। 4 सवाल है सबसे ज्यादा, सॉरी, जो मार्केट में आते हैं। पहला, पैसे नहीं है मेरे पास। दूसरा, मेरे को पापा से पूछना है। तीसरा, अभी मेरी पढ़ाई चल रही है। चौथा, यार ये कंपनी वंपनी करने का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये चलेगी कि नहीं चलेगी। ज्यादातर ये सवाल आते हैं, ठीक है। उसके अलावा बाकी सेकेंडरी है, कहीं आते हैं कहीं नहीं आते। पैसे नहीं है, फिक्स हमेशा आएगा। आज 22,000 से लोगों का ग्रुप तैयार कर लिया मैंने मार्केट के अंदर, इससे भी ज्यादा ग्रुप है मेरा। लेकिन आज तक कभी सिंगल डे ऐसा नहीं रहा जब मैं मार्केट में प्लान करने गया हूं और लोगों ने मुझसे ये सवाल ना किया कि मेरे पास पैसे नहीं है। कोई अपने से पैसे लेके नहीं आया। पैसे सबके पास होते हैं, मैं ये भी बता दूं। एक्चुअली सामने वाला सवाल जब करता है ना आपसे पैसे नहीं, तो पूछना ये चाहता है कि यार एक तो मेरे पास वैसे ही पैसे की दिक्कत है, अगर मैं सिस्टम में आता हूं तो क्या मेरी पैसे की समस्या खत्म हो सकती है? वो ये पूछना चाह रहा है। आपको लगता है कि वो बोल रहा है पैसे नहीं है। कई बार सामने वाला बोलता है कि यार मेरे फादर मना कर रहे हैं, तो उन्हें वो ये बोलना चाहता है कि मेरी फैमिली मुझ पे वैसे भी भरोसा नहीं करती है, अब मुझे लगता नहीं कि मैं कहीं कुछ आगे बढ़ पाऊंगा, कामयाब हो पाऊंगा। तो क्या सिस्टम मुझे कामयाब करवा पाएगा? जब वो बोलता है कि मेरे दोस्त ने किया, उससे कुछ आया नहीं, तो वो ये नहीं बोलना चाहता कि दोस्त ने किया कुछ, वो ये बोलना चाहता है कि मेरे आसपास लोग हैं जिन्होंने इस तरह का सिस्टम किया, वो नाकामयाब हो गए। तो इसमें जो लोग कामयाब है उन्होंने ऐसा क्या किया जिस वजह से वो कामयाब हुए? तो आपको जवाब वो देना होता है। इट इज कॉल्ड फॉलो। यहां से आपको रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं। और अगर मान लीजिए कि नहीं मिल पा रहा है, तो उसके बिहाफ में आप क्या करें? आप अपने किसी एक्सपर्ट सीनियर से बोलिए कि उनके साथ आप फॉलोअप लगाने जाइए, उनको साथ में लेकर के जाइए। अगर आपकी बेल्ट में वो अवेलेबल नहीं है तो उनसे बोलो ठीक है, आई विल आस्क टू माय सीनियर, देन आई गेट टू टॉक टू यू। फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं अपने सीनियर से पूछता हूँ, फिर तुम्हें जवाब दूंगा। सीनियर से एक्सपर्ट अप्लाई से डिस्कशन कर लीजिए, उससे सवाल जवाब कीजिए और उसके बाद अगले बंदे को अपने
बता दीजिए, इस तरह से आप उसे ट्रीट कीजिए। आसपास कोई भी ग्रुप मीटिंग लग रही है, वीकली मीटिंग लग रही है, उसे लेकर के जाइए। अगर आपने प्लान फील्ड में किए हुए हैं, उसे अपने ऑफिस, अपने सेंटर में विजिट करवाने लेके जाइए, ये मेरा सेंटर है, बताइए उसे ये मेरा सेंटर है, ये मेरा ग्रुप है, हम डेस्टिनी क्रैकर ग्रुप का हिस्सा, मैं खुद डेस्टिनी क्रैकर हूँ, वी आर MYL, मैं MYL हूँ और हम यहाँ पे काम करते हैं, ये हमारा ऑफिस है। मतलब आज की डेट में सामने वाला जब देखता है ना कि 16 साल की, 18 साल की, 20 साल की, 22 साल की लड़की या लड़का अपना खुद का एक ऑफिस ऑपरेट कर रहा है, उसके अंदर एक बिलीफ मजबूत होता है, उसे लगता है कि यार काम में दम होगा और इस बंदे में भी बहुत दम है, वो आपको देख करके आने की सोचने लग जाता है और वहां डिसीजन लगा करके उसे शुरू करवा दीजिए। इतने में आपने काम कर लिया तो पेमेंट मिल गया। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पेमेंट खाली करवाना पड़ता, अपने से कोई व्यक्ति पैसा नहीं देता, मैंने भी नहीं दिया था, आपने भी नहीं दिया होगा, और यकीन करिए मेरे पास भी नहीं था, आपके पास भी नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी हम इस सिस्टम के अंदर आए क्योंकि हमें किसी ने डिसीजन दिलवाया। तो ये डिसीजन दिलवाएंगे तो काम जरूर होने वाला है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कई सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज मैंने जो चीज आपको बताई है, हाउ टू मेक अ लिस्ट, हाउ टू डू अ कॉन्टेक्ट, हाउ टू डू प्लान, हाउ टू डू फॉलो अप, अगर ये चीज आपने समझ गए होंगे तो मुझे लगता है कि इस महीने की क्लोजिंग आपकी बेहतर आने वाली है, बहुत बेहतर होने वाली है। और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज, ऑलरेडी आप सब लोगों को शायद पता होगा, दुबई टूर मार्केट में चल रहा है। दुबई के लिए आप सारे लोग एलिजिबल हैं, जितने भी लोग ज्वाइन हैं, जिन्होंने अभी तक अपना ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं किया है, पेमेंट कंप्लीट नहीं किया है, कंप्लीट कीजिए और दुबई टूर के लिए एलिजिबिलिटी कंप्लीट करके रनिंग करना चालू कर दीजिए। इस बार की सरकार दुबई में बनाएंगे हम, अब की बार दुबई की सरकार, ये बना करके चलिए। और बहुत ही बेहतर ढंग से वहां रिवाइवल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, रिवाइवल प्रोग्राम में आप हिस्सा बन सकते हैं। पेमेंट तो आप कमाएंगे ही कमाएंगे जितना आप काम करेंगे, लेकिन उस पेमेंट के अलावा आपको दुबई जाने का मौका मिलने वाला है। तो आज से ही कमर कस लीजिएगा और मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये जो ट्रेनिंग मैंने आपको दी है, जो डिस्कशन मैंने आपके साथ किया है, यही वो ट्रेनिंग है, यही वो चीजें हैं जो मैंने भी अपने आप को लेकर के मार्केट में अप्लाई की है, मैंने फील्ड में अप्लाई किया है और उसकी वजह से आज मेरे पास आज 22,000 से ऊपर की टीम है। अगर आपने भी अप्लाई कर दिया तो गारंटी मानिए कि मार्केट के अंदर आपका जो बिजनेस है वो बूस्ट होकर के आपको एक अच्छा ग्रुप तैयार करवा जाएगा। ओके डियर बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे आज हम अपनी ट्रेनिंग वाइंड अप करना चाहेंगे, फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, जय डेस्टिनी क्रैकर, जय अपलाइन, वी आर MYL।